सभी स्टूडेंट को नवरात्रि पर की पर्व की शुभकामनाओं के साथ में मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि आपके लिए जो है एक बहुत ही शानदार सॉलिड रणनीति लेकर के आया हूं। जी, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि रेलवे, लोको पायलट और टेक्नीशियन अगर आपके बनना सपना है तो ये कैसे बने, इसके लिए सबसे पहले कंप्लीटली मैं रणनीति आपको बताता हूँ कि 1 वर्ष आपके पास है। इसी 1 वर्ष में ऐसी क्या प्लानिंग करें कि जिससे आपका सिलेक्शन रेलवे, लोको पायलट में हो जाए। 24 घंटे पढ़ने की प्लानिंग क्या, कोई भी स्टूडेंट क्या 24 घंटे पढ़ पाता नहीं, लेकिन क्या है कि इसकी ऐसी कोई सी प्लानिंग किया जाए जिससे कि हम लोग लगे कि भाई वास्तव में हमें जो है सफलता प्राप्त हो। तो दोस्तों घंटे 24 ही होते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन उसको सिलेबस के अनुसार जो है एक सॉलिड, एक मजबूत, एक जबरदस्त रणनीति बनानी पड़ती है। उसी रणनीति को लेकर के मैं आज आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों अगर ये रणनीति अंत तक आपको अच्छी लगे तो देखना जरूर, देखने के साथ साथ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अंत में करना, अभी थोड़ा रुकना। ठीक है, सबसे पहले जिस बिंदु को बात बता रहा हूं, यह लिखा सफलता की जो है क्या लिखा 100% गारंटी। जी हाँ, अगर इस रणनीति को आप कंप्लीटली देखते हो शुरू से लेकर अंत तक, आपको बिल्कुल समझ में आती है कि भाई बिल्कुल फैक्ट टू बात की गई है, तो बैक टू बैक एक चीज पे मैं बात करूंगा तो 100% गारंटी मिलती है कि नहीं मिलती। अगर मिलती है तो आप मुझ पर बिलीव कीजिए, विश्वास कीजिएगा, अन्यथा मत कीजिएगा। मित्रों, सफलता की गारंटी को लेकर के मैं यहाँ पर आज आपके सामने लाइव आया हूँ और ये रही लोको पायलट की कंप्लीटली जो है रणनीति की जो है यहाँ पर तैयारी। तो सिलेबस के अनुसार मैं आपको बताऊंगा, सिलेबस पूरा सॉलिड प्लानिंग इस पे लेकर बातचीत करूंगा। ये सॉलिड प्लानिंग क्या क्या होगी इन सभी बिंदुओं पर मैं बातचीत करता हूं। उससे पूर्व मैं आपके लिए यहाँ पर एक चीज लेकर के आया हूं जो दोस्तों ध्यान से देखना, आपको समझना है और क्लियर करना है। ठीक है, देखिए ये रहा आपकी सॉलिड तैयारी, और सॉलिड तैयारी को लेकर के मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि लोको पायलट की जो सॉलिड तैयारी वो आप कैसे कर पाओगे, कैसे कर पाओगे, कैसे कर पाओगे। इसके लिए देखिए सबसे पहला चैप्टर अपना लोको पायलट कैसे बने, इनके लिए क्या क्या बिंदु रहेंगे, कैसे रहेगा, तो किस किस प्रकार कौन कौन सी चीजें मैं आज यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो ये देखिए शॉर्ट एंड शूट में आपको कंप्लीट कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की प्रयास करूंगा। अतः दोस्तों इस वीडियो को प्लीज अगर अंत तक आपको अच्छा लगे लाइक शेयर करना, और बीच में भी कर सके तो आपको मेरी तरफ से धन्यवाद होगा। ठीक है, चलिए साफ साफ लिखा हुआ कि लोको पायलट कैसे बनने, तो सिंपल सी बात है, लोको पायलट का मतलब ट्रेन ड्राइवर। ठीक है, तो लोको पायलट से पहले इसको ट्रेन ड्राइवर ही कहते थे, लेकिन ड्राइवर सब थोड़ा अजीब था, इसलिए लोको मतलब इंजन और उसको चलाने वाला पायलट, तो लोको पायलट हुआ। ठीक है, चलिए कैसे बनेंगे, हम इसकी क्या क्या प्लानिंग करेंगे, इसके लिए मैं आपको जो है अंत में कई बिंदुओं पर बात करूंगा। सिलेबस को लेकर थोड़ा सा विस्तार से हम बातचीत करेंगे, रुकेंगे इस बिंदु पर, लेकिन पहले आपको क्या हो रहा है, तो इसमें मैं क्या क्या बताने वाला हूं कि भाई लोको पायलट कैसे बने, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, इसके लिए आपके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए बात करूंगा। इसके बाद इसमें आयु सीमा का क्या निर्धारण रखा गया ये भी आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों इसके बाद में शारीरिक योग्यता का क्या रखा गया, इसका मापदंड वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, लोको पायलट का एग्जाम जो है पूरा कंप्लीट प्रोसेस में यहाँ पर आज बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में बताऊंगा चयन की प्रक्रिया, तो कंप्लीट चयन प्रोसेस क्या हो रहेगा, इस पर जो है पूरी जानकारी आपसे यहाँ पर बातचीत करूंगा मैं। और सैलरी का क्या रहेगा जी, कंप्लीट सैलरी कितनी कैसे क्या मिलेगी, इस पर मैं बातचीत करूंगा। इसके अतिरिक्त आपसे बताऊंगा ट्रेनिंग कितने महीने की होती है, 6 महीने की, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक अलग होती है और डीजल वाले अलग होती है, और आपके जो है एक तीसरी जो होती है जिसको बोलते हैं अपन यहाँ पर आपके जो कहने का मतलब जो है सबसे पहले जो भेजा जाता है जैसे उदयपुर भेजते, तो जितने भी सिग्नल होते हैं उन सिग्नल की 1 माह की लगभग की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, देखिए तैयारी की बात करें तो तैयारी कैसे करें, इसको लेकर के मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, और लोको पायलट के पद पर आप कहां कहां पर जा सकते हो। चलिए हम बात करते हैं कैसे आप अब पर तक पहुंचोगे और ये सिलेक्शन कैसे होगा। तो असिस्टेंट लोको पायलट से हम शुरुआत करेंगे प्यार दोस्तों, और उसी को लेकर के आगे हम बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो योग्यता में सबसे पहले आपके पास अगर कम से भी कम ITI है तो आप दौड़ोगे। जी हाँ, ITI है तो आप चलेगा यहाँ पर 10वीं के बाद, यहाँ पर साथ में 10वीं एवं साथ में क्या ITI हो, या यहाँ पर 10वीं के साथ साथ में अप्रेंटिस भी हो तो आपका यहाँ पर चलेगा, दोनों कंडीशन में, या फिर डिप्लोमा है, डिग्री है, दोनों ही चलेगा। ठीक है, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए देखिएगा यहाँ पर जो क्या क्या बन सकते हो, लोको पायलट बन सकते हो, यहाँ पर असिस्टेंट लोको पायलट के बाद में और सेंटर बन सकते हो, लोको इंस्पेक्टर तक पहुंच सकते हो, इसके भी आगे कई अदर पोस्ट है जिन पर जा सकते हो। चलिए बात करते हैं परीक्षा की, बात करता हूं तो यहाँ ऑनलाइन होगी, 1 वर्ष तक लगभग कंप्लीट प्रोसेस चलेगा। तो 1 वर्ष की अवधि में आप क्या क्या कर सकते हो, ये सारा प्लानिंग मैं आज के इस वीडियो में अंत में बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले बात करूंगा, हाँ अब बात करते हैं यहाँ पर परीक्षा पैटर्न। परीक्षा पैटर्न CBT 1, CBT 2 और CBT 3, अर्थात यहाँ पर साइको होगा तो 3 पैटर्न होंगे, 1, 2, 3, ये आपका कंप्लीटली परीक्षा पैटर्न रहेगा। तो परीक्षा में जो भाषाएं रहेगी वो हिंदी एंड इंग्लिश, अर्थात यहाँ पर सकती का देखिए हिंदी, अंग्रेजी एवं हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषा, तो दो तो एक विशिष्ट होगी, हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा। ये आपके यहाँ पर जो है क्षेत्रीय भाषा में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी, गुजराती जो भी आपके रहती है, यहाँ पर 16 भाषाएं लगभग रहेगी। ओके, अंकिंग जो रहेगा तो प्रत्येक अंक के लिए जो है 1 अंक रहेगा, और ध्यान
ध्यान रखिएगा कि यहाँ गलती से भी तुक्का मारने की गलती ना करें। अगर तुक्का मारोगे तो आप फेल रिजल्ट आएगा, इसलिए क्योंकि 1/3 माइनस मार्किंग है जो साफ साफ लिखा हुआ। अच्छा, मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि योग्यता में जो बात करते हैं तो किस प्रकार की क्या क्या योग्यताएं कैसे रहेगी, तो 10वीं के साथ में प्लस में होना चाहिए। ITI और NCVT हो, SCVT इसका कोई लोचा नहीं है, आप क्लियर समझ सकते हो, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ मित्रों, सभी ट्रेड के इसमें आवेदन कर सकते हैं, चाहे डिप्लोमा हो, डिग्री हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल ब्रांच हो, यहाँ पर सारे भर सकते हैं। केवल एक ही ब्रांच है सिविल ब्रांच को छोड़ करके, बाकी सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हो। ठीक है प्यारे दोस्तों, अंत तक देखिएगा, बहुत बढ़िया शानदार जानकारी मिलेगी, आप यहाँ पर बने रहेगा मेरे साथ में। ओके, मैं सब आपको यहाँ पर देख पाऊंगा। आयु सीमा की बात करते हैं तो इसकी जो है न्यूनतम आयु सीमा देखिएगा 18 साल, अधिकतम 30 साल रहेगी। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आयु सीमा में छूट भी रहेगी, जो बंदों को छूट है तो SC ST को जो है आप 5 साल की, OBC को कितनी है 3 साल की छूट रहेगी। मित्रों, यहाँ पर लोकोपाइट एग्जाम्स की अगर बात करते हैं 3 चरणों में होगा। पहला होगा आपका यहाँ पर CBT 1, हाँ जी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो है CBT 1 स्टेज 1 बोलते हैं प्यारे दोस्तों, हाँ जी ओके। दूसरा होगा आपका कंप्यूटर CBT 2 स्टेज 2, ओके हाँ प्यारे दोस्तों। तीसरा होता है CBAT का मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट, ओके। तो एप्टीट्यूड टेस्ट को बोलते हैं साइकोलॉजी प्यारे दोस्तों, ये आप यहाँ पर देखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं तो असिस्टेंट लोको पायलट एवं टेक्नीशियन के लिए जो है पद क्या रहेंगे यहाँ पर, क्या के लिए, क्या टेक्नीशियन के लिए समान। देखिए यहाँ पर देखिएगा, पहले जो है यहाँ दोनों के लिए क्या रहेगा, CBT 1 समान होता है दोनों के लिए, चाहे लोको पायलट की तैयारी कर रहे हो चाहे टेक्नीशियन की कर रहे हो। जी हाँ, टेक्नीशियन में एक और लड़का आवेदन कर सकता है जिसका नाम है बारहवीं PCM, ओके। तो वो भी आपकी जो फिजिक्स मैथ और वाला लड़का है वो भी यहाँ पर स्टूडेंट जो है इसमें आवेदन कर सकता है। जी आगे बात करता हूँ स्टेज 2 के लिए बात करते हैं तो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जो बात करते हैं तो इसमें क्या रहेगा, तो यहाँ पहली कंडीशन रहेगी 75 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मिनट में आपको यहाँ पर करने होंगे मित्रों। चलिए दूसरी बात करते हैं तो स्टेज 2 की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है आपके कितने रहेंगे जी, यहाँ ये कि ए पार्ट होगा, ए पार्ट में 100 क्वेश्चन 90 मिनट में आपको करने होंगे। और दूसरी बात करते हैं तो CBAT यहाँ पर जो है B पार्ट होगा, जिसमें B पार्ट की बात करते हैं 2 में, तो यहाँ 75 नंबर का आपको जो 60 मिनट में हल करना होगा। इसमें थ्योरी ओनली होगा, साफ साफ लिखा टेक्निकल ओनली, ओके। अब टेक्निकल में जो भी ट्रेड संबंधित है आपकी वो आपका यहाँ पर आएगा। जी डिप्लोमा डिग्री आपने कर रखा लेकिन ट्रेड के क्वेश्चन आएंगे 75, तो आप ध्यान दीजिएगा कि आपने डिप्लोमा डिग्री हाई लेवल पर कर रखा उसको भूल करके लो लेवल का ट्रेड थ्योरी पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। अगर लोकोपाइट का आप भी सपना देख रहे हो तो ये बात आप ध्यान करके बिल्कुल दिमाग में नोट कर लीजिएगा। मित्रों, हम आगे बातचीत करते हैं इसी सेशन में, ठीक है। मैं बात करता हूं चयन प्रक्रिया का, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर परीक्षा पैटर्न रहेगा, क्या क्या रहेगा, इन सब चीज पे बात कर लेते हैं। CBT 1 होगा, इसमें 60 मिनट का टाइम मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा, इसमें मैथ होगा जी। सबसे पहला जो आपका होगा मैथ होगा 20 नंबर का, इसके बाद में रीजनिंग होगा 25 नंबर का। कितने नंबर का, 25 नंबर का रीजनिंग होगा। इसके बाद में अगर बात करते हैं तो सामान्य जनरल अवेयरनेस मतलब सामान्य जागरूकता जो रहेगी वो मात्र 10 नंबर की रहेगी, याद रखिएगा। इसके बाद में जो है जनरल साइंस की अगर बात करते हैं तो ये 20 नंबर का रहेगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा 20 20 20 20 20 25 और 10 बराबर यहाँ पर 25 मतलब 75 नंबर का टोटल क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसमें 1/3 माइनस मार्किंग होंगी। दूसरी बात बताता हूँ, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, अर्थात यहाँ देखोगे तो आपको बिल्कुल लगेगा कि मात्र पास योग्य है, तो साफ साफ लिख दिया है कि क्वालिफाइंग नेचर का है। अतः आप इस पर ध्यान दीजिएगा कि ये किस प्रकार का है, क्वालिफाइंग नेचर का। मित्रों, आगे मैं बात बताता हूँ कि इसमें कितनी % लाना अत्यंत आवश्यक है, जो कि आपके लिए जरूरी है। मित्रों, आप देखिएगा अगर यहाँ पर 40% ले आते हो जनरल कैटेगरी से हो तो बिल्कुल यहाँ पर आप पास समझोगे इसके लिए। इसके बाद में OBC के लिए और SC के लिए 30% लाना अनिवार्य है जी, और ये ले आओगे तब भी पास है, इससे ज्यादा मेरिट जाती नहीं है। हाँ जी, मैं बता रहा हूं आपको इसकी CBT 1 की, ठीक है। इसके बाद 25% यहाँ पर बात बताता हूँ, तो ये भी ले आते हो तो ये भी चलेगा। और जो दिव्यांश है जिसे PWD कहते हैं तो उनके लिए इसी प्रकार से कैटेगरीज वाइज 2% की छूट है, ओके। तो ये आपको यहाँ पर देगा, ठीक है। हाँ डन मित्रों, आगे हम बातचीत कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ ये आपको यहाँ पर पेट वेट इसमें लागू नहीं होगा, तो इस प्रकार से आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है। हाँ तो मित्रों, यहाँ पर बिल्कुल एक एक चीज जो है बात करते हैं हम, और एक एक चीज को क्लियर कीजिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, तो ये पूरा कंप्लीट सिलेबस है जो मैथमेटिक्स का, जनरल नॉलेज का और जनरल साइंस का यहाँ पर जो दिया गया, रीजनिंग का, ये आप यहाँ पर देख सकते हो अकॉर्डिंग टू 2018 की भर्ती के अनुसार, ओके। तो ये आपके यहाँ पर उसी में से डाला हुआ। अगर मैं बात करूं यहाँ पर देखिएगा, ये रहा स्टेज 2। स्टेज 2 में 2 पार्ट होंगे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों पार्टों का मैंने आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन दे दिया है। अब आप समझिएगा, 90 मिनट 100 क्वेश्चन, 60 मिनट
75 क्वेश्चन, बिल्कुल बी पार्ट में थ्योरी ओनली, ये आपको यहाँ पर समझना। इसके बाद में बात करता हूँ तो पार्ट 1 पर। पार्ट 1 में भी यहाँ पर मैथ तो सभी में होगी, उसमें भी होगी, इसमें भी होगी, रीजनिंग भी उसमें भी होगी, इसमें भी होगी। केवल यहाँ रीजनिंग भी 25 या मैथ भी 25, 5 नंबर इधर बढ़ गए हैं। सामान्य जागरूकता जो आपके 10 नंबर की होगी, हाँ जी। इसके बाद में यहाँ पर ड्राइंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग आपके 5 नंबर की होगी, चिंता वाली कोई बात नहीं। इसके बाद बात करता हूँ तो सामान्य बेसिक साइंस यहाँ आपके 20 नंबर की होगी। फिर तो प्यारे दोस्तों इसके बाद बात करूँ तो कंप्यूटर आपका 10 नंबर का होगा, ये कंप्लीट, जिसको यहाँ पर आईटी करके कहा गया। तो ये आपके पूरा कंप्लीट सिलेबस किसका होगा, सीबीटी 2 के ए पार्ट का यहाँ पर हिस्सा जो 90 मिनट में करना होगा। तो दोस्तों ये आपका सेकंड सिलेबस हो गया। मैं बात करता हूं इसी सिलेबस में टोटल जो है आपके यहाँ पर देखिएगा, एक और लास्ट में शब्द एनवायरमेंट है, एजुकेशन जो 5 नंबर का है, ये भी इसमें ऐड हो गया। तो कंप्लीटली आप जो यहाँ पर देखोगे तो ये टोटल 100 नंबर का पार्ट है जो आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, कितने नंबर का, 100 नंबर का, और वो भी पार्ट ए 90 मिनट में करना है, स्टेज 2 का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का। हाँ मित्रों, और हम बातचीत करते हैं पार्ट, जी हाँ, एक के अंतर जो है अपने 2018 की वैकेंसी में जो ब्यौरा दिया गया था, कंप्लीटली इसको पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर, बढ़िया से शानदार, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ओके, पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, पैसे नहीं है तो आप हमसे बात कीजिएगा, हम आपकी जो संभव है हेल्प करेंगे, बस पढ़ने की इच्छा तो आपकी ही होनी चाहिए। ठीक है, ओके बेटा, हाँ ओके, हाँ डीजल वाले भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं बेटा, और डीजल के लिए भी आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हो। चलिए बात करता हूँ स्टेज 2। स्टेज 2 में 60 मिनट की बात करते हैं। 60 मिनट की अगर बात करते हैं तो इसमें सिर्फ टेक्निकल की अगर बात करते हैं तो 75 क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ टेक्निकल के 75 क्वेश्चन आएंगे, जो कि आप यहाँ पर कौन कौन सी ट्रेड के आएंगे, तो यहाँ अगर आपके ब्रांच ये है तो इधर प्रकार से यहाँ पर जो ट्रेड के आएंगे। अब इलेक्ट्रिशियन वालों को इलेक्ट्रिशियन, फिटर वालों को फिटर, डीजल वालों को डीजल, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ टर्नर वालों को टर्नर, मशीनिस्ट वालों को मशीन, आरएसी वालों को आरएसी, वेल्डर वालों को वेल्डर। ठीक है भैया, जो भी आप ट्रेड बिलोंग करते हो, जो भी ब्रांच बिलोंग करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पर आएगा। तो ब्रांच वालों को भी ट्रेड पढ़नी ही पड़ेगी, जो आपके 2018 की जो भर्ती में दिया था उसी के अनुसार मैं बता रहा हूँ। चलिए, आप सोच रहे होंगे कि मैं सिलेबस बता रहा हूँ ना, है ना, मेरा उद्देश्य कुछ अलग है। उद्देश्य जो आप देखोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ क्या रहेगा, तो सॉलिड यहाँ पर क्या है, सिलेबस प्लानिंग बताऊंगा, जिसमें सिलेक्शन कैसे हो। जी 100% गारंटी का जो है एक प्लानिंग का बताने का मेरा उद्देश्य है, न कि आप जो सोच रहे हो ये सब। इसकी पूरी रणनीति पर मैं बातचीत करूंगा, जो आज यहाँ पर 24 घंटे कैसे पढ़ सकते हैं, और इस पढ़ने की प्लानिंग क्या। जी हाँ, 24 घंटे नहीं पढ़ना, लेकिन उसकी प्लानिंग तो करना है ना। तो आइए उस पर भी बातचीत करते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं आपको छोटी छोटी चीजों को लेकर बता रहा हूं। तो ये आपके यहाँ पर आई साइड का देख लेना एक बार कि भाई क्या क्या रहेगा, तो किस प्रकार से यहाँ पर ये मेडिकल का प्रोसेस है जो आपको यहाँ पर कंप्लीट दिया गया। A1 मेडिकल होगा, मेडिकल को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं ज्यादा लोगों को। ठीक है, ये जो जो चीजें हैं आपको यहाँ पर एक बार एक नजर से देख लो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, यहाँ 6x6 होता है, यहाँ पर पास और नियर वाला नियरेस्ट यहाँ पर कंप्लीट देख सकते हो, छोटा छोटा करके यहाँ पर क्लियर करके मैं थोड़ा पास दिखा रहा हूँ, जो आप यहाँ पर पढ़ लेना। ठीक है, परेशान मत होना, एक्स्ट्रा वगैरह नॉर्मली सब चीजें होती है, कोई दिक्कत नहीं, जो भी होना चाहिए। जनरली सारे फिजिकल टेस्ट होता है, ये सारी के सारे जो आपके क्लबनाइटिक्स वगैरह भी चेक होता है। दोस्तों यहाँ पर वेतनमान की बात करते हैं तो पेमेंट बहुत अच्छा है। चलिए इन पेमेंट पर मैं बाद में बात करूंगा, अभी बात करते हैं सॉलिड प्लानिंग की। ओके, तो मैं लेकर चलता हूं आपको सॉलिड प्लानिंग की ओर। तो देखिए लोकोपाइट की जो रणनीति है उस पर क्या क्या परिचर्चाएं आज हम करने वाले हैं, आप देखिएगा। तो मित्रों अभी तक तो मैंने बताया था सर हमने आपका कोर्स लिया, बहुत बड़े बेटा, थैंक यू रणबीर, आपने जो हमारा कोर्स ले लिया। तो इस रणनीति के तहत आपको कार्य करना है अजय। चलो कार्य के मुताबिक आप देखोगे, ठीक है। अब देखना, हाँ मजा आएगा सिलेबस को लेकर के। ठीक है, अब भैया जी मैं आता हूं सीधा बिंदु पर। जो चैप्टर यहां सिलेबस में मैंने बोला था, सबसे पहले जिक्र किया था रणनीति, और रणनीति को लेकर के आज हम रण में तैयार हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले रणनीति में हम शामिल करेंगे पढ़ाई वाली रणनीति। ठीक है, देखिए दो तरह की चीजें हैं, एक तो यहाँ पर है सॉलिड सिलेबस। ठीक है, हाँ सिलेबस की प्लानिंग क्या रहेगी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, दो चीजें हैं। ठीक है, सिलेबस की प्लानिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो आपके सामने जो है सिलेबस दिया गया, इसकी पूरी की पूरी प्लानिंग करनी है। और प्लानिंग का क्या भाग रहेगा, तो ये आपका जो है सिलेबस का जो है पूरा प्लानिंग के तहत अपन यहाँ इसको करेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट प्लानिंग का आपका यहाँ पर एक हिस्सा मैंने यहाँ रख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये कंप्लीट प्लानिंग है, लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा। तो आओ देखिए, इसी हिस्से को हम यहाँ पर सहयोग सपोर्ट करते हैं। ठीक है, हम आ जाइए। तो ये रही कंप्लीट इसकी प्लानिंग, तो आप इसके लिए तैयार रहिएगा। हाँ, अब मैं लेकर चलता हूँ इस प्लानिंग के तहत आपको आगे। ठीक है,
देखिएगा सिलेबस की जो प्लानिंग है इसमें देखिएगा मैं यहाँ पर बता रहा हूँ लोकोपाइट की सिलेबस की प्लानिंग, ठीक है। अब चाहे आपको एएलपी बनना हो, चाहे आपको यहाँ पर टेक्नीशियन बनना हो, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है ना। टेक्नीशियन बनना हो तब भी आपके यहाँ पर चलेगी, चाहे आप यहाँ पर कुछ भी करिए। तो एएलपी जो है यहाँ पर सॉलिड प्लानिंग है, वो भी 24 घंटे की। किसकी बात बता रहा हूँ मैं? 24 घंटे की प्लानिंग। ओके, तो 24 घंटे कैसे क्या कर सकते हो आप, इसकी कंप्लीट प्लानिंग को लेकर के मैं यहाँ आपसे बात करूंगा। आइए मित्रों हम बातचीत करते हैं इसी सेशन में आगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर चाहे CBT 1 हो, CBT 2 हो, CBT 3 हो, जी हाँ, तैयारी तो सबकी करनी पड़ेगी और सबकी तैयारी के लिए आपको कोई न कोई चरण में कोई न कोई साथी की तो जरूरत रहेगी, ठीक है। आइए दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, अब आप चाहे जहाँ से पढ़िएगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे से पढ़ सकते हो तो बिल्कुल पढ़िएगा, ठीक है। हाँ जी, ओके। CBT ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पहला, जी हाँ, और CBT 2, ठीक है, यहां पर ए पार्ट, ओके, और CBT 2 के बी पार्ट, यहां इसमें 2 भाग है, ठीक है, ओके। और एक है CBAT, जिसे अपन लोग 3 भी कहते हैं, जो कि आपका यहाँ पर होता है साइकोलॉजी, ठीक है। क्या होता है? साइकोलॉजी, ओके। तो आपका यहाँ पर होता है साइको टेस्ट, ओके। तो दोस्तों ये होता है साइको टेस्ट, ये आपकी कंप्लीटली इसकी रणनीति होती है, जिसका जिक्र मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, ओके। इस रणनीति में हम लोग यहाँ पर आपको पूरी की पूरी जो है सारी जानकारी मैं दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको जो रणनीति के आगे की रूपरेखा बता देता हूँ, ठीक है। आइए दोस्तों, ये है आपका CBT 1, जिसमें क्या क्या चीजें होगी यहाँ पर आपको बताता हूँ। तो पहली आपका नंबर का होगा इसमें मैथ। क्या होगा? मैथ। प्लानिंग के मुताबिक हम बातचीत करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसमें मैथ होगी। क्या होगी दोस्तों? जी हाँ, मैथ, ओके। इसके बाद यहाँ पर दूसरे नंबर पर अगर इस पर बात करते हैं तो इसमें 2 नंबर पर हम लेंगे इसमें रीजनिंग। क्या लेंगे? रीजनिंग, ओके। मेरे प्यारे दोस्तों, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, ये आपके यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ओके, रीजनिंग। और तीसरे नंबर पर हम लोग लेंगे यहाँ पर देखिएगा जीके। क्या लेंगे? हाँ, जीएस, ठीक है। तो यहाँ पर आकर जीएस, ठीक है, जनरल साइंस अपन बात समझ सकते हो, साइंस, ओके। हाँ, ये आपके तीसरे नंबर पर ले सकते हो, ठीक है, SINC, ठीक है। और चौथे नंबर पर हम लेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा, आगे भी ले सकते हो एक एक चीज को जो आपको यहाँ पर क्लियर करे। जीके को आप यहाँ पर कंप्लीटली ले सकते हो। हाँ जी, करंट जीके है, ST है, ज्योग्राफी है, सारी की सारी इसके अंतर्गत आ जाएगी, जो भी जीके आप देख रहे हो। इसके बाद ये तो जो है भाग क्या किसके हैं, यहाँ पर अगर बात बताऊं तो ये कंप्लीटली भाग किसके है। अगर मैं यहाँ आपसे पूछूं तो ये कंप्लीट भाग है किसके, यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखना, ये आपका CBT 1 है। क्या है? ये कंप्लीट भाग किसका है? CBT 1 का। ये आपको जो कंप्लीट भाग देख रहे हो, ये पूरा का पूरा जो भाग है ये किसका है? जी हाँ, ये किसका भाग है? यहाँ पर CBT 1 का, ठीक है। हाँ, तो CBT 1 का ये आपको कंप्लीट भाग मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक की तो प्लानिंग थी CBT 1 की, ये आपकी एज इट इज यहाँ तक पहुंच गई। अब बात करते हैं CBT 2 में, इसमें क्या ऐड हो जाता है। ये तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन CBT 2 में जो ऐड होगा उस पर भी ध्यान दे लीजिएगा। तो आइए मित्रों, हम CBT 2 पर बात कर लेते हैं। तो 5वां पॉइंट और ऐड हो जाता है। देखिए, सिलेबस में आपके यहाँ पर पूरा कंप्लीट मैंने बता दिया, कौन से नंबर कैसे कैसे कितना कितना आएगा, ये आपको यहाँ पर देख लेना। अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या आता है, एक और चीज आ जाती है, तो वो क्या आएगी इसमें। देखिए, कंप्लीटली अगर बात करता हूँ, सबसे बात करें तो यहाँ आपके आ जाएगा ED। क्या आ जाएगा? इंजीनियरिंग ड्राइंग। क्या था? इंजीनियरिंग ड्राइंग, ओके। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग आपका जो है पार्ट एक और आ जाएगा, ठीक है। हाँ, इंजीनियरिंग ड्राइंग के बाद में अगर एक और आता है तो वो क्या आता है? IT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम लोग यहाँ कंप्यूटर कह सकते हो, ठीक है। हाँ जी, क्या कह सकते हैं? कंप्यूटर आ जाता है। एक और होता है जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं वर्कशॉप साइंस। क्या होता है? वर्कशॉप, हाँ, वर्कशॉप साइंस, ओके। फिजिक्स वाला भाग है ये, है ना, वर्कशॉप साइंस। आपके डिप्लोमा डिग्री वालों के फर्स्ट ईयर का होता है, जिसे आप यहाँ पर फिजिक्स कह सकते हो। तो ये वर्कशॉप साइंस। इसके बाद में एक और चीज़ आती है, देखिए, यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग हुआ, IT हो गया, एक यहाँ पर जो है वर्कशॉप है, एक और होता है इसमें एनवायरमेंट। क्या होता है? एनवायरमेंट, ठीक है, एनवायरमेंट एजुकेशन, ठीक है प्यारे दोस्तों, ये एजुकेशन। प्यारे दोस्तों, ये आपका इसमें एक और भाग जुड़ गया। इस प्रकार से मैं कंप्लीटली अगर यहाँ इन सब की बात करता हूँ तो ये जो भाग और प्लस ऐड हो जाते हैं इसमें। तो दोस्तों, इसी में प्लस यहाँ पर ये जुड़ जाते हैं, तो ये कंप्लीटली रणनीति आपकी कैसी बन जाती है। कंप्लीट रणनीति पर मैं बात करूँ तो ये कंप्लीट रणनीति कैसी बन जाती है आपकी यहाँ पर 2 वाले की, ठीक है। ये कंप्लीट रणनीति आपके काम आ गई किसकी? 2 वाले की, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ध्यान से देखना, तो ये जो रणनीति है ये आपकी इसमें प्लस होते किस में आ चुकी है, लीजिएगा, आपका जो है इसका हिस्सा बन गया, ठीक है।
तो यहाँ पर देख लीजिए ये आपकी कंप्लीट रणनीति जो है किसकी होगी। अब ये दोनों मिला करके किसका हो गया, ये दोनों मिलाएंगे हम तो किसकी होगी, तो CBT2 की। किसकी होगी, CBT2 की। हाँ जी, CBT2 के ए पार्ट की। किसकी, ए पार्ट का जो है कंप्लीट ही आपका यहाँ पर सेशन हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो बात है, मैं यहाँ पर सिलेबस पर बातचीत नहीं कर रहा हूँ, ये तो पूरी प्लानिंग जो आपको मैं अभी अभी थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ इन्हीं चीजों को लेकर के आपको बातचीत करना चाहता हूँ। एक और रणनीति है जिसमें हम यहाँ पर बातचीत करेंगे, तो आओ दोस्तों वो क्या है, तो इस पर भी ध्यान दे लीजिएगा। तो देखिए एक और है जिसको यहाँ पर कहेंगे, तो एक इसी में आता है जिसको बोलते हैं CBT2 के बी पार्ट। और बी पार्ट में यहाँ पर 75 क्वेश्चन का बाहुबली रूप है, जिसमें थ्योरी ओनली, टेक्निकल ओनली, क्या था, टेक्निकल ओनली। ठीक है, हाँ टेक्निकल ओनली। ठीक है, हाँ टेक्निकल ओनली जो शब्द आ रहा है वो कितना आता है यहाँ पर 75 नंबर का। अब आप सोचिएगा कि ये टेक्निकल ओनली बाहुबली रूप है कि नहीं। ठीक है, तो ये आपको मैं यहाँ पर सॉलिड प्लानिंग के तहत बताऊंगा। और सबसे अंत में देखिएगा, सबसे अंत में जो आपका यहाँ पर आता है इस प्लानिंग में, सबसे अंत में जो सबसे ऊपर लिखा, सबसे अंत में सबसे ऊपर क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ सबसे ऊपर पहुंच जाते हो आप और सीधा यहाँ गिरते हो तो सीधा 0 पहुंचते हो, ये होता। तो सबसे अंत में आता है जिसे CBAT बोलते हैं। जी प्यारे दोस्तों, इसको कहते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं, साइको टेस्ट। क्या कहते हैं, साइको टेस्ट। मित्रों ये साइको टेस्ट बहुत ही शानदार और जानदार होता है, इसमें अधिकतर लड़के फेल होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हम सब प्लानिंग से चलेंगे तो आपको यहाँ पर घबराने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मैं आपके साथ में बना रहूंगा। अतः आपको यहाँ पर बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है प्लानिंग में आपका साथ में हिस्सा मैं भी दूंगा, आप भी यहाँ पर साथ में दोगे, तो हम सब साथ मिलकर के अगर प्लानिंग में साथ देंगे तो अंततः जो है सबसे जो है अंत वाला जो पार्ट है साइको, जिसको भी हम फाइट कर पाएंगे और यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कौन सा वाला भाई, ये साइकोलॉजी। ठीक है, हाँ तो साइकोलॉजी वाला भाग जो है आपका ये बहुत ही शानदार है। ठीक है, इसको भी हम लोग यहाँ पर जो है क्लियर कर लेंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं इसको, क्या होते हैं, मनोवैज्ञानिक परीक्षण। इसमें मैं बात करता हूं तो चाहे पार्ट इसका हो, देखिए यहाँ पर चाहे पार्ट CBT हो, तो पार्ट CBT हो और CBT3 हो, इन सभी में मैं आपको यहाँ पर 100% स्टाम्प लिखित गारंटी भी देता हूँ। ठीक है, स्टाम्प लिखित, मन से नहीं, हाँ जी आपको और हमें व्यवहार में नहीं करना, लिखित गारंटी। हाँ जी ओके, तो यहाँ पर चाहे CBT1 हो, CBT2 हो या फिर साइको हो, तो तीनों में आपको यहाँ पर स्टाम्प लिखित गारंटी देता हूँ। ठीक है, आप चाहे तो इसकी अलग ले लो, आप चाहे तो इसकी अलग ले लो, इनके लिए क्या है, पूरी प्लानिंग है, उस प्लानिंग को मैं आज आपको बताने चाहता हूं। ठीक है, देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पर जो स्टूडेंट आता है उनको किस तरह से जो है हम यहाँ गारंटी बेस में पढ़ाते हैं, और उसी की प्लानिंग के मुताबिक मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि सारी पिक्चर हमारी उनके साथ में कैसी रहती है, और वैसी की वैसी पिक्चर शायद आप अपने जीवन पर भी लागू कर सकते हो। ठीक है, देखिएगा देखिए यहाँ पर जो है हमारी प्लानिंग, देखिए रणनीति कैसे बनाते हैं, तो लोकोपाइट की जो सिलेबस है इसकी सिलेबस के अनुसार रणनीति बनाते हैं, और रणनीति में जो है हम लोग यहाँ पर गारंटी लेते हैं। क्या लेते हैं कि रणनीति के तहत रणनीति की गारंटी, तो रणनीति में जो है गारंटी बेच से यहाँ लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग, गारंटी बेच। अच्छा गारंटी जो बेच है इसकी क्या होगा, आपको क्या लगता है कि इस रणनीति में गारंटी बेच का क्या योगदान रहेगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों मैं बताता हूँ, लीजिएगा, तो यहाँ शानदार तरीके से देखिएगा, ये गारंटी बेच है, तो इसकी जो है क्या प्लानिंग रहती है कि सर जो आप लोग गारंटी तो लेते हो लेकिन इसका एक्चुअल में फेयरनेस क्या रहता हो, थोड़ा सा बताइए। आइए, तो गारंटी बैच की जो प्लानिंग है उस पर मैं आपसे यहाँ पर बात करूंगा। लीजिएगा मित्रों, एक बात आप यहाँ पर ध्यान से देखना, तो ये आपको सब समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मेरे कहने से मात्र गारंटी आ जाएगी, ना भैया ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे कहने से कुछ भी नहीं होने वाला, इसकी एक पूरी की पूरी प्लानिंग है गारंटी बेच। अब आप कहते हो कि सर मैं तो गरीब हूँ, मैं ये गारंटी बेच इनके बारे में नहीं जानता, तो मत लो आप, तो आपकी जरूरत नहीं है। मैं बताऊं किन की जरूरत है कि आप घर बैठे भी इस बेच की प्लानिंग कर सकते हो और पढ़ सकते हो ऑनलाइन तरीके से, पैसे बिना खर्च किए भी। लेकिन तरीका ये रहे, है ना, अगर आप ये चीज नहीं कर सकते हो तो ही मेरे पास आए। अगर कर सकते हो कि घर पे ही कर लूंगा सर, पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, घर वालों के पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं, जी हाँ, और आपको अपने आर्थिक परेशानी बताने की जरूरत नहीं। इस गारंटी बैच की मैं पूरी प्लानिंग आपको यहां पर बताता हूं। आओ सबसे पहले हम बातचीत करते हैं आपसे इसी सेशन में। ठीक है, तो मित्रों सबसे पहले मैं यहां पर बात करूंगा नींद। पहला बिंदु है हमारा यहां नींद वाले बिंदु पर सबसे ज्यादा मैं बातचीत करूंगा पहले नंबर पर। ठीक है, हाँ जी, लीजिएगा नींद। कितने समय नींद ले एक स्टूडेंट को लोकोपाइट बनने के लिए, टेक्नीशियन बनने के लिए, जी हाँ, कितने समय नींद ले। अब देखिएगा यहाँ नींद कितने समय ले, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है, वक्त भी बड़े ही कमाल का होता है, सबसे इंतजार करवा लेता है लेकिन खुद कभी किसी का इंतजार नहीं करता।
मिशन एलपी। माय डियर्स मिस्टर अरोड़ा, हेमंत अरोड़ा, आपको सैल्यूट। बहुत गजब का शब्द कहा आपने, क्योंकि इस समय बड़ा बलवान है। समय राजा को रंग को राजा बना देता है। यही समय का कमाल है। जिसने समय की कदर की, समय उसकी कदर करता, अन्यथा समय आपसे एक दिन ऐसी कदर कर देता है कि बोल बेटा क्या हाल है, कि बुरे हाल है, हाल बेहाल है। ऐसा क्यों? क्योंकि समय पूछता है कि बेटा तूने मेरी कदर नहीं की थी एक टाइम में, आज तेरी कदर नहीं करूँगा। तो समय बड़ा बलवान है, समय ही राजा, समय भी रंग बनाता है, और एक दिन वो बदला जरूर लेता है। और कोई दुश्मन आपका बदला ले न ले, लेकिन अगर समय को बेकदर किया है तो वह इस तरह से आपकी जो है बेकदर करता है कि आप सोच भी नहीं बोलते। जब किसी से आप कोई भी व्यक्ति आपसे पूछता है कि बोल बेटा कैसा समय चल रहा है, या दोस्त कैसा समय चल रहा, तो वही जवाब आप देते हो रिटर्न में कि यार समय तो बहुत बुरा चल रहा। क्योंकि समय कभी बुरा नहीं होता, लेकिन समय की कदर आपने की नहीं। और इसीलिए समय की हमेशा कदर कीजिए, तो यकीन मानिए फिर आपकी सब रणनीतियां सफल होती ही चल जाएगी। आज उसी समय की प्लानिंग को मैं यहाँ बता रहा हूँ, और उसी प्लानिंग को अगर आप अपने घर पर कर लेते तो 100% सिलेक्शन की गारंटी है, कहीं पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। जी हाँ। और उसी के लिए अगर बात करते हैं कि नहीं सर हम उस प्लानिंग में नहीं कर सकते, तो हमारे साथ यहाँ गारंटी बैच में जुड़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप जहां चाहे वहां जुड़ सकते हो जी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पर भी जुड़ सकते हो। या नहीं जुड़ने की जरूरत है तो अपने रूम पर भी इस प्लानिंग को कर सकते हो। आप जहां बैठे हो हिंदुस्तान के उस कोने में बैठ करके भी इस प्लानिंग को अपना सकते हो। बस ये प्लानिंग होनी चाहिए ए टू जेड, ठीक है। तो सीक्वेंस में चलेंगे दोस्तों। हाँ जी, ओके। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर हर केस देखिए बेटा आ जाइए। अब नींद कितने घंटे ले, सबसे पहले तो आपको देखिए एक स्टूडेंट को जो है ये 1 वर्ष की प्लानिंग बता रहा हूँ। कितने की? 1 वर्ष की। क्योंकि 1 वर्ष की क्यों? क्योंकि लोकोपाइट की भर्ती कम से भी कम जो है आपकी यहाँ पर कितनी होती है, कितना टाइम लेती है? 1 वर्ष की प्लानिंग का तो यहाँ पर ले लेती है। तो कोई भी लोकोपाइट बनने के लिए कम से कम कितना समय चाहिए? 1 वर्ष का चाहिए। तो 1 वर्ष की कंप्लीट प्लानिंग बता रहा हूँ मैं, ठीक है। कितने की? 1 वर्ष की। अब 1 वर्ष की जो है प्लानिंग में आपको यहाँ पर देखना है, क्योंकि 1 वर्ष में भी मैं आपको बताता हूँ कि सन 2023 पूरा का पूरा चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। भले ही 22 में यहाँ पर दिसंबर आए, नवंबर में आए, या फिर जनवरी में आए, उसका भी कोई बड़ा इशू नहीं, लेकिन 2023 आपका कंप्लीटली लोकोपाइट की भर्ती के अंदर ही समाया रहेगा, ठीक है। इसलिए मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट क्या किया, इसमें 1 साल की भर्ती का पूरा ब्यौरा यहाँ पर रख दिया, ठीक है। कंप्लीट कितने का? 1 साल की भर्ती का ही रख दिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर पूरी जो है वर्ष 2023 की जो है पूरी की पूरी प्लानिंग कर डाली, ठीक है। तो मित्रों अब यहाँ पर देख लीजिएगा, तो यही प्लानिंग मैं आपको यहाँ पर बता रहा था, ठीक है। चलो, तो इस प्रकार से जो कंप्लीट प्लानिंग आपकी यहाँ पर हो चुकी है। इसी प्लानिंग को हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा अप्लाई कर देते हैं, 23 में भी कन्वर्ट कर देते हैं, वर्ष 2023। मित्रों हम लोग जो है यहाँ देख रहे हैं कि 23 की जो प्लानिंग आपकी वो क्या रहेगी, ठीक है। आइए, वर्ष 2023 वर्ष 2023 की कंप्लीट प्लानिंग में हम यहाँ आपसे बातचीत कर रहे हैं। तो आइए अब यहाँ पर देख लीजिएगा, इसी 23 की प्लानिंग का क्या भाग आपके पास में रहेगा, क्या हमारे पास में रहेगा, इसको हम लोग यहाँ पर लागू कर लेते हैं। आइए देखिए, ध्यान से देखना, बैक टू बैक देखते जाना। अब नींद कितने घंटे ले, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर इसी का। तो दोस्तों मैं आपकी बात थोड़ा सा कम सुनूंगा, अभी थोड़ा सा पॉइंट पर पॉइंट बात कर। नींद जो है आपको कोई भी स्टूडेंट को लगभग जो है 6 घंटे नींद पर्याप्त रात के समय ले, ठीक है। तो नींद भी 2 प्रकार की होती है, एक तो रात में, क्या ले, एक तो रात में। देखिए नींद 2 प्रकार की होती है। पहली कंडीशन आपकी यहाँ पर रात की होगी, और दूसरी कंडीशन यहाँ पर जो है रात की नींद कम से भी कम आप 6 घंटे की लो, एक स्वस्थ रहने के लिए। क्योंकि पहला सुख निरोगी कार्य, दूसरा सुख ही बाकी की माया। तो देखिए पहला जो है अपन स्वस्थ रहेंगे तो बाकी मन लगेगा। तो यहाँ पर स्वस्थ रहने के लिए 6 घंटे की नींद चाहिए। दूसरा जो है पॉइंट यहाँ पर है, 1 घंटा आप दिन में ले। यहाँ पर मेरा सुझाव है, बाकी आप अपने हिसाब से भी प्लानिंग कर सकते हो, वो कोई इशू नहीं, इसमें थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हो। सबका जीने का एक अपना ढंग होता है। 1 घंटा आप यहाँ पर दिन में ले। तो प्यार दोस्तों ये कंप्लीटली, तो कुल आप यहाँ पर नींद ले तो कुल कितने घंटे ले, तो यहाँ पर बराबर हो गया 6 + 1 बराबर कितना हो गया, 7 घंटे आपके यहाँ पर हो गए। तो 7 आवर्स आपके यहाँ पर हो चुके। प्यार दोस्तों अब आपके यहाँ पर देखिएगा 7 आवर्स, आप अगर यहाँ पर 7 घंटे आपके यहाँ पर हो गए, तो कुल आपके यहाँ पर कितने हो गए, 6 + 1 बराबर 7 आवर्स आपके यहाँ पर हो गए, ठीक है। हाँ तो मित्रों ये भी आप यहाँ पर देख लेंगे। तो अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको यहाँ पर बताया नींद का, तो देखिए ये आप नींद ले बराबर, ठीक है। अच्छा देखिएगा, हाँ
कोई भी स्टूडेंट जो है खाने में कितना वेस्ट करे, लेकिन अधिकतर 90% स्टूडेंट जो है खाना बनाते हैं। बाहर रहने वाले बनाते हैं, उनके लिए देखिएगा अलग स्टेप है, जो अंदर रहते हैं उनके लिए अलग स्टेप है। ठीक है, दोनों के लिए बताता हूँ। कंप्लीटली खाना, क्योंकि घर वालों के साथ रहते तो उनके साथ बातचीत में, टीवी देखने में जो उनका टाइम चला जाता, तो 1 घंटा उधर चला जाता। जो घर वालों के साथ नहीं रहते हैं वो खाना बनाते हैं बेचारे, ठीक है, खाना बनाते हैं, तो उन स्टूडेंट के साथ में जो है खाना बनाने में लग जाता। तो कंप्लीटली खाना बनाने और खाने में ज्यादा से ज्यादा कितना समय दे आप? 2 घंटा। तो खाना, हाँ ठीक है, खाना बनाना, ठीक है, हाँ जी, तो खाना ठीक है, तो खाना बनाना प्लस खाना, बनाना प्लस खाना, भाई बनाकर खाओगे भी सही ना, हाँ। और इसमें भी देखिएगा यहाँ पर सुबह कितना, जी हाँ, सुबह कितना, जी हाँ, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। कहना एक आसान होता है, टाइम के साथ साथ होता भी, आराम से ही खाया जाता, आराम से बातचीत भी होती, खाना भी बनता। 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम। तो शाम और सुबह अगर बात करते हैं तो 2 घंटा, तो दो बराबर यहाँ पर अगर हम जोड़ते हैं तो ये परिणाम होता हमें कुल। और कुल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हमें 4 घंटे प्राप्त होते हैं। तो ये आपको यहाँ पर कुल कितने, 4 आवर्स हमें प्राप्त हो गए। तो मित्रों ये भी आपने देख ले, तो 4 घंटे का जिक्र हम यहाँ पर समझ गए। देखिए यहाँ पर 2 चीज आपने, तो 2 घंटे यहाँ ये ले ली, 2 घंटे ये, अकॉर्डिंग टू प्लानिंग हम बातचीत कर रहे हैं। तो दोस्तों पहला तो हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया प्लानिंग का हिस्सा, दूसरा आपका यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। अब तीसरे नंबर पर मैं बात करता हूँ, देखिएगा यहाँ पर जो है क्या क्या चीजें आपके साथ में और रहेगी। टाइम कहाँ कहाँ चला जाता है, जो टाइम आपका जाता है वो आपको यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा सुबह उठोगे, क्या होगा, सुबह उठते ही आपके पास पक्का है कि आपको सुबह जो आपके सुबह उठते ही, हाँ सुबह उठने पर, ठीक है, उठने पर जो आप जो है क्या करोगे, दैनिक क्रिया, क्या करोगे, दैनिक क्रिया, जैसे फ्रेश होना, ठीक है, हाँ जी, नहाना धोना, ये सब चीजें जो आपका एक्टिविटी का भाग रहेगा, ठीक है। इसी में मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ दैनिक क्रिया, है ना, सुबह जो है दैनिक क्रिया, उठने पर दैनिक क्रिया करोगे। तो दैनिक क्रिया का कितना टाइम लोगे, हाँ दैनिक क्रिया, हाँ जी, तो यहाँ दैनिक क्रिया में एक जो है स्टूडेंट को कितना टाइम देना, जिसमें हो सकता है कि वो कपड़े वपड़े धोए, ये सब चीजें इसमें आ जाती है, जी हाँ, ओके, नहाना धोना, फ्रेश होना। तो दैनिक क्रिया का मेरे हिसाब से जो है चाय नाश्ता वगैरह सब कंप्लीट ऐसे जेर तक का अगर वो प्रोसेस करे आराम से सुव्यवस्थित तरीके से, इसको 1 घंटे में निपटा सकता है, ठीक है, हाँ जी, कितने में, 1 घंटे में, ठीक है। लेकिन एक जनरल स्टूडेंट इसको 1.5 घंटा तक कर लेता है, ठीक है, परंतु मैं यहाँ पर इसमें जो अभी हाल सुबह तो आपको 1 घंटा ही दूंगा, ठीक है, कितना, हाँ जी, दैनिक क्रिया आपका यहाँ पर 1 आवर्स का टाइम मैं दूंगा, किसमें दूंगा, 1 आवर्स का, ठीक है, हाँ जी प्यारे दोस्तों, तो 1 घंटे का इसमें टाइम मैं दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा, ठीक है, हाँ जो मैं देता हूं बच्चों को वही टाइम आपको यहाँ पर मैं देता हूं, ठीक है। अच्छा देखिएगा जो है अब हमारे पास में जो एक और स्टेप आ जाती है, ठीक है, एक और स्टेप आ जाती थी, इसमें आपको मैं बताता हूं कि क्या प्लानिंग है, ठीक है। सुबह उठने की दैनिक क्रिया होगी, ये तो जो है उसका उठने का, खाने का, सोने का जो टाइम हो गया, एक्टिविटी, ये आपकी दैनिक एक्टिविटी हुई, ठीक है। अच्छा इसमें देखिएगा सबसे पहले 7 घंटे और 7 और 4 बोलो 11 घंटे, और 11 और 1 12 घंटे। तो 12 घंटे की रणनीति तो ये चली गई पूरी की पूरी कंप्लीट। अगर दोस्तों यहाँ पर देखिएगा इसमें उठना बैठना, मैं अगर यहाँ पर करूँ खाना खाने में, अगर आप यहाँ पर बनाने में इस टाइप की करते हो, तो यहाँ आप समझिएगा तो आपकी कंडीशन जो है 2 घंटे की जगह 1 घंटा भी हो सकती है। यहाँ आप 1 घंटा बचा सकते हो, आधा घंटा बचा सकते हो, और यहाँ कंप्लीट सेशन आप यहाँ पर ले सकते हो। अच्छा अब मैं आपको ये तो बता दिया आपको जो है पूरे के पूरे घंटों की, कि भैया जी तो कुल घंटे होंगे वो कितने होंगे। तो टोटली अगर बात करते हैं तो टोटल यहाँ पर 12 घंटे आपके यहाँ पर हो चुके हैं। कितने घंटे हो चुके हैं? 12 घंटे। तो 12 घंटे की रणनीति तो तैयार हो चुकी आपकी। अब बचे 12 घंटे और। कितने भाई? 12 घंटे तो आप गए 24 में से, कितने में से? 24 घंटों में से यहाँ पर 12 घंटे चले गए, लेकिन 12 घंटे पूरे दिन में अभी भी और बाकी है। जी हाँ, ओके दोस्तों, यहां पर मैं बात बता दूं कि किसी भी स्टूडेंट के लिए तो बहुत सारी चीजें जो आपके लिए एक अहम योगदान रखती है। तो 12 घंटे क्या करते हैं, देखिए हमारे साथ जो बंदा रहता है उसकी क्या दैनिक क्रिया रहती है गारंटी बैच वाले की, उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा लेना। आपके हिसाब से आप जो चाहे वो लगा लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये आप जो अपने हिसाब से ये भी आप जो है कर सकते हो जी। इस प्लानिंग को आप अपने घर पे भी लागू कर सकते हो, तो जरूरी नहीं है आप गारंटी बैच ले, अपने घर पर बिल्कुल निःशुल्क भी पढ़ सकते हो। जी हाँ। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर ये प्लानिंग का हिस्सा मैं आपके सामने रखता हूँ गारंटी बैच का। सबसे पहले क्या रखता हूं? गारंटी बैच का प्लानिंग का हिस्सा। तो इसमें सबसे पहले इधर आइए मेरे साथ में। तो सुबह की बात करते हैं, तो यहाँ उठने बैठने की जो एक्टिविटी रहती है वो हमारे बंदे की क्या रहती है, यहाँ आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है।
जनरली एक जो हमारे हॉस्टल में जो रहता है, जी हाँ, किसमें, ये हॉस्टल वाले बंदे की बता रहा हूँ जो हॉस्टल में रहता है, ठीक है, हाँ जी, अपने जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस का जो हॉस्टल है दोस्तों, उस हॉस्टल वाले की बंदे बता रहा हूँ, ठीक है, जो हॉस्टल में रहता है, इस बंदे का क्या रह गया, जो हो सकता है रूम में रहे हमारे वाले में, ठीक है, हाँ जी, 2 रूम की सुविधा, इन दोनों की जो है रूम्स और हॉस्टल वालों की, जो बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो रूम में रहते हैं, पीजी में रहते हैं, क्या रहते हैं, तो इन तीनों में रहने वाले स्टूडेंट का जो है फीडबैक मैं आपको आज दे देता हूँ कि हकीकत क्या है, ठीक है। अच्छा, इनका सबसे पहले फीडबैक आपको यहाँ पर मैं देता हूँ, तो ये देखिएगा ये क्या होता, तो यहाँ पर देखिएगा सुबह, जी हाँ, सुबह ये बच्चा जो उठता है, ये सुबह 7 बजे की नहीं उठ करके 6 बजे उठता है। कितने बजे उठता, 6 बजे ये, है ना, उठने, हाँ जी, सुबह कितने बजे उठता है, 6 बजे, तो 6 बजे तो इसका उठना है, प्यारे में तो ध्यान दीजिएगा, 6 बजे इसका क्या है, उठना है, ठीक है, हाँ जी, लीजिएगा, तो बंदा जो है 6 बजे उठता है, ये आपको यहाँ पर मैंने बता दिया, ठीक है, हाँ जी। अब सर जो है हम 6 बजे उठते हैं तो क्या करते हैं, देखिएगा ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, जैसे ही 6 बजे उठता तो पहला तो कंडीशन इसका ये लागू हो गया कि यहाँ पर 6 बजे उठता। दूसरी कंडीशन इस बच्चे की क्या हो जाएगी उठने के बाद, जी हाँ, ये 6 से लेकर के, जी 6 बजे से 6 बजे से, हाँ, 7 बजे तक, कहाँ तक, 7 बजे तक जो है आप यहाँ पर 1 घंटा क्या करता, 1 घंटा, जी हाँ, 1 घंटा ये क्या करता, दैनिक क्रिया, क्या करता, हाँ जी, उठ करके क्या करता, दैनिक क्रिया। तो आपको पता ही है दैनिक क्रिया मैंने ऊपर लिखी दी, ठीक है, तो दैनिक क्रिया आपकी यहाँ पर रोजाना की जो हो जाती है, 1 घंटे में बिल्कुल आराम से जो है दैनिक क्रिया कर लेता है, रोजाना का रूटीन है, ठीक है। अब 6 बजे उठ गया, 7 बजे से क्या करेगा, जी हाँ, 7 बजे से जो कोचिंग जाएगा, जी हाँ, कोचिंग, ओके, हाँ जी, कोचिंग जाएगा। कोचिंग में जो जाएगा बंदा यहाँ पर, जी हाँ, ओके, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कोचिंग में कितने घंटे जनरली जो बंदा रहेगा, अभी आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ 5 घंटे रहता है, कितना रहता है, 7 से लेकर के 12, 5 घंटे, ठीक है, हाँ जी, लीजिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा जो है बंदा 7 बजे से, कितने बजे से, 7 से, सॉरी 7 बजे से लेकर के 7 से 12, ठीक है, 12 बजे तक, ठीक है, तो यहाँ पर 7 से 12 बजे तक 5 घंटे, कितने, 5 घंटा जो है स्टूडेंट कहाँ रहता है, कोचिंग के अंदर, ठीक है, ये आपकी पढ़ाई करता है, ठीक है ना। और इसमें जो है मैं इसमें देखिएगा ये क्या है, बहुत सारे लड़के जो है घर पर रहते हैं, है ना, तो यहाँ पर देखिए उनके लिए अलग है, ये तो बहुत सारे लड़के हमारे गारंटी बैच के जो साल भर पुराने हैं, तो उनको हम सेल्फ स्टडी कराते हैं, क्या कराते हैं, सेल्फ स्टडी, उनको लाइब्रेरी में भेजते हैं, कहाँ भेजते हैं, लाइब्रेरी में, ठीक है, तो उन स्टूडेंटों को जो है लाइब्रेरी में भेजते हैं, लाइब्रेरी में सेल्फ स्टडी के लिए, किसके लिए, सेल्फ स्टडी, हाँ, सेल्फ स्टडी मतलब जो है आप यहाँ पर देखिएगा सेल्फ स्टडी जो है करेंगे, सेल्फ स्टडी, मेरे प्यारे दोस्तों, सेल्फ स्टडी के लिए उनको यहाँ पर भेजा जाता है। अगर यहाँ वो बच्चा नया नहीं है तो, अगर नया है तो उसकी स्टडी क्या होगी, सेल्फ स्टडी में कन्वर्ट हो जाएगी, 5 घंटे, ध्यान रखिएगा, ओके। कारण ये बताता हूँ कि एक बार कोर्स होने के बाद उधर लेकर के आते हैं, जिससे सेल्फ स्टडी का मौका ज्यादा से ज्यादा बंदू को मिले, तो वो लाइब्रेरी में बैठता है, ठीक है, हाँ। अच्छा, ये प्लानिंग आप भी कर सकते हो अपने जीवन के लिए, जरूरी नहीं है जहां पर भी जिस भी कोने में बैठे हो दुनिया के, उस कोने में इसका इस्तेमाल ले, ठीक है। गारंटी बैच की बेटा फीस जो है 70,000 रुपये, लेकिन अभी उसमें ऑफ चल रहा, तो यहाँ पर जो है 60,000 रुपये में हो जाएगी, हाँ जी, नवरात्रि अवसर पर बता रहा हूँ, बाकी आपको ध्यान रखना, ओके, बाकी आपकी 70,000 रुपये, ठीक है। अच्छा, देखिए बात करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर मैं बात बताऊँ, ये तो लाइब्रेरी सेल्फ स्टडी की बात बता दी, ये तो कोचिंग का यहाँ पर मैंने बता दिया। इसके बाद में यहाँ पर बंदा कितने बजे हो गया, 12 बजे, तो 12 से 2 उसके खाने खाने का टाइम रहता है, ठीक है, तो यहाँ रहता उसका खाना खाना, ठीक है, तो खाना, जी, और खाना है तो यहाँ पर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक वो खाना खा लेता है, ठीक है ना, 1 घंटे में खाना, ठीक है, तो 1 हाउस तो इधर चला गया, इसके साथ में जो है यहाँ पर क्या करता है, 1 घंटा वो क्या करता है, यहाँ नींद लेता है, क्या करता है, जी, नींद लेता है, ठीक है, ओके, हाँ, ये 1 घंटा उसका रहता है नींद का, किसका रहता है, मैंने बोला था ना कि दिन में भी नींद लेना अनिवार्य है, तो इस बंधु के लिए हमने नींद का प्रबंध कर रखा, जी हाँ, 12 से 1 खाना खाने के बाद 1 से 2 वो क्या करता है, नींद लेता, ठीक है, हाँ जी, ओके, तो यहाँ ये लीजिएगा, खाना खा लिया, हाँ, इसके बाद में 1 से 2 बजे तक क्या लेता हो, 1 घंटा क्या लेता है, नींद, ओके दोस्तों, तो ये नींद का प्रोसेस भी उसका बिल्कुल बिल्कुल आराम हो जाता है। अब बंदा 2 बजे आ जाता है हमारे पास, ठीक है, तो ये कंडीशन उसकी हो जाती है, तो यहाँ आप देखिएगा तो ये नींद भी ले ली, 2 बजे हमारे पास आ जाता, ठीक है, तो यहाँ इस बंदे का टोटली गया तो कितना, 2 घंटे चले गए, ठीक है, सोने में, इसमें, ठीक है, हाँ जी, ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि 2 घंटे इसके कंप्लीट चला गए। अब क्या आता, चौथा जो पॉइंट है उसके बाद में क्या आता बंदे का, तो यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, अब 2 बजे से आ जाता मेरे पास में बंदा, ठीक है, अब 2 बजे आता तो वो क्या करता, ठीक है, सबसे पहले लाइब्रेरी आता, क्या आता, जी हाँ,
लाइब्रेरी, ठीक है। और लाइब्रेरी में जो है यहाँ पर प्रेजेंट लगती है, क्या लगती है जी हाँ प्रेजेंट, ठीक है। तो लाइब्रेरी में प्रेजेंट लगवाने के बाद ऐसा पी लगवा करके या साइन करके चला जाता बंदा, तो जाता कहाँ, लाइब्रेरी में बैठ जाता है। अब कंप्लीटली 2 बजे से 4 बजे तक जो भी उसने क्लास में पिछले दिन पढ़ा था, पिछले दिन मतलब इस पूरे वीक में जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना जी, ज्यादा नहीं, सिर्फ रिवीजन, हाँ तो रिवीजन कराता, ठीक है। हाँ तो सेल्फ स्टडी, ठीक है। लाइब्रेरी, हाँ लाइब्रेरी में क्या, लाइब्रेरी में क्या है, हाँ जी 2 बजे से लेकर 2 से 4, हाँ जी है ना, सेल्फ स्टडी, क्या होता है, सेल्फ स्टडी, ठीक है। हाँ जी सेल्फ स्टडी का टाइम मिलता है ना। और उसमें भी जो है उसको रिवीजन का देते हैं, किसका, रिवीजन, ओके। हाँ जी रिवीजन में यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि उसको जो है यहाँ पर जो पढ़ाया गया है उसी का रिवीजन, मैं ज्यादा के लिए हाई हाई नहीं करता, 2-3 बुक उसको एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराता हूँ हमारे यहाँ से वो, और उसके अतिरिक्त जो है आपको बताता हूँ कि कोचिंग से जो बुक प्रोवाइड करते हैं उसके बाद जो उसको क्लास में लिखाए गए हैं उन नोट्सों का रिविजन कराता हूँ। तो उन्हीं का बारंबार का हाई हाई की जरूरत नहीं, जितना पढ़ाया गया उनको ही आप पढ़ लो और उन्हीं को याद रख लो, तो आपका कल्याण सुनिश्चित है। चाहे कहीं भी किसी भी कोचिंग में या कहीं से भी पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, ये एक बुक का सहारा लेकर भी बारंबार पढ़ोगे, बस सुव्यवस्थित तरीके से सही बुक चूज की गई हो, ठीक है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हाँ जी लीजिएगा, ओके। हाँ फ्री कोर्स नहीं है के एलपी के लिए, बेटा फ्री कोर्स के लिए तो देखिएगा ऐसा है अपने पास तो नहीं है, जहां मिले वहां ले लीजिएगा, है ना। यूट्यूब पर कुछ क्लास है वो देख लो, अगर गरीब हो तो, या फिर आर्थिक परेशानी हो तो आप मुझे बता सकते हो, तो उसमें मैं शायद आपको कुछ हेल्प कर सकूँ, ठीक है। लेकिन फ्री का तो कोई मामला है नहीं, क्योंकि फ्री के लिए तो फिर ये आपको स्टडी सब बंद करना पड़ेगा बेटा, फिर तो कहाँ से लाएंगे पैसे। सेल्फ स्टडी का रिविजन देखिएगा, यहाँ पर बात करते हैं, ये चीजें छोड़िए। सबसे पहले मैं बात बताऊँ तो यहाँ पर 2 से 4 सेल्फ स्टडी जो आपके यहाँ पर होगी, तो 2 से 4 का तो यहाँ पर कितना चला गया, 2 घंटे, ठीक है। ये भी 2 घंटे की जो है आपकी प्लानिंग होगी, तो कंप्लीट देखो आप देखिएगा यहाँ पर कहाँ से अब कहाँ पहुंच गए, जी हाँ। तो यहाँ पर अगला 5वां जो पॉइंट आता है आप इस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अब ध्यान देना हम, अब भैया जी यहाँ पर 4 बजे तक आप जा पहुंचे हो, 4 बजे के बाद उसकी जो प्रॉब्लम क्लास होगी, क्या होगी, हाँ जी है ना, हाँ जी प्रॉब्लम क्लास, ठीक है। प्रॉब्लम, सॉरी प्रॉब्लम क्लास, ठीक है। ये प्रॉब्लम जो क्लास होगी वो किसकी होगी, ठीक है। हाँ जी अब इसमें पुराने और नए 2 बैच है मेरे पास गारंटी, एक तो पुराना बैच एक न्यू बैच, ओके। जो न्यू बैच तो अभी हाल में जो है स्टार्ट ही हुआ, और उसमें भी जो आपको यहाँ पर बताता हूँ बिल्कुल। और आपको यहाँ पर अभी हाल में जो है 2 दिन स्टार्ट हुआ, उसको याद हो तो नवरात्रि में ही, और नवरात्रि के अवसर पर ही जो आप इसको ले सकते हो अभी हाल में, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्लास जो है आपके यहाँ पर मिलेगी, ओके। अच्छा देखिएगा यहाँ अगर मैं बात करता हूँ तो ये प्रॉब्लम जो क्लास है, इस क्लास की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका जो है कितना हो गया, तो दोस्तों यहाँ प्रॉब्लम क्लास में जो उसकी समस्या आ रही है वो 1 घंटा होगी, क्या होगी, 1 घंटा। वो चाहे कोई सी भी बैच की हो, कोई से भी सब्जेक्ट की हो, ऑल सब्जेक्ट है 1 घंटे प्रॉब्लम क्लास, ठीक है। दूसरा जो घंटा जाएगा 1 और घंटा, प्लस में यहाँ पर 1 और घंटा लेते हैं हम, तो 1 घंटा उसका क्या करेंगे, जो पढ़ाया गया उसमें से क्वेश्चन सीरीज, क्या होता है, हाँ जी क्वेश्चन सीरीज। तो यहाँ पर देखिए एमसीक्यू जो है उससे पूछा जाता है, क्या, हाँ जी जो भी पढ़ाया गया उसमें से एमसीक्यू हम लोग उसको प्रोवाइड कराते हैं, जी हाँ। और उसमें से ही उसको जो है पूछा जाता है और उसको वहां पर ही याद कराया जाता है, उसी 1 घंटे में उसको याद कराया जाता है। अब देखिएगा यहाँ पर 1 घंटा ये, 1 घंटा ये, मतलब यूं कहेंगे कि ये कंप्लीटली 1-1 घंटा आपका लेते हैं, तो यहाँ 4 से 6 का टाइम हो गया, 4 से 6 बज गई बंदे को, ठीक है जी 4 से 6 का टाइम हो गया। तो इसमें आपको जो है बंदे को जो है रिवीजन का टाइम मिल गया, तो 4 से 6 जो एमसीक्यू उसने कर लिया। अब 4 से 6 जो है अभी यहाँ पर देखिएगा 4 से 6 की जो प्लानिंग बनी है ये आपकी 2 घंटे की होगी, कितने की होगी, 2 आवर्स की, ठीक है, 2 आवर्स की होगी मित्रों। ये भी आपके यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसमें देखिएगा यहाँ पर जो है आपको बताता हूँ कि एक कंडीशन होती है कि 2 घंटे की, तो यहाँ पर प्लानिंग होगी 4 घंटे की बराबर, ठीक है। आप भी ये अपना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अपने घर पे भी, ठीक है। हम ऐसा हम अगर अच्छा लगे तो ठीक है, जरूरी नहीं है। हाँ देखिए यहाँ तक तो हो गया 4 बजे। अब लीजिएगा बंदा वापस कहाँ जाता है जी, यहाँ कंप्यूटर लैब पर, कहाँ जाता है, कंप्यूटर लैब पर। इसके बाद जाता है बंदा कंप्यूटर लैब, ओके। कंप्यूटर लैब पर डेली जाता है, ये सब काम डेली के हैं वैसे, हाँ ओके। इस पर क्या करता है, एक एवरीडे टेस्ट होता है, क्या होता है, है ना, एवरीडे टेस्ट, ओके। ये आप भी दे सकते हो, हिंदुस्तान के जिस भी कोने में रह सकते हो, हाँ जी ओके। एवरीडे टेस्ट होता है, तो एवरीडे जो टेस्ट होता है उसमें आपको बताता हूँ कि प्रत्येक बंदे को यहाँ पर दिया जाता है। पहला आपको देखिए फर्स्ट दिन देगा, ठीक है, 3 दिन सेकंड चलता है। हाँ एवरीडे टेस्ट में देखिएगा यहाँ पर पहले दिन होता है जी CBT 1 सोमवार को, हाँ जी देखिए यहाँ पर सोमवार, ठीक है
है ना। देखिएगा यहाँ पर पहला दिन सोमवार होता है, इस दिन जो होता है यहाँ पर जो है CBT 1 का, किसका होता है, CBT 1 का, ओके, वो 75 नंबर का होता है, ठीक है ना। दूसरा दिन जो होता है उसका जो है क्या होता है, जी हाँ, यहाँ पर क्या होता है जी, दूसरे दिन क्या होता है इसमें जो है आपके यहाँ पर CBT 2 का, किसका, CBT 2 का, ओके जी। और तीसरे दिन जो होता है यहाँ पर देखिएगा CBT, है ना, CBT 2 का जो है यहाँ पर 100 नंबर का होगा, ठीक है हाँ। और तीसरे दिन का जो होगा यहाँ पर 75 नंबर का, कितना होगा, 75 नंबर का, ओके। और इसके बाद जो है संडे को, इसी में जो है आपको संडे को बताता हूँ, तो संडे को जो है यहाँ पर साइको के बारे में इनको बताया जाता है और एक टेस्ट भी लिया जाता है। बेसिकली साइको के बारे में बता करके एक टेस्ट लिया जाता है, ज्यादा कुछ खास नहीं, साइको के बारे में बता करके एक टेस्ट लिया जाता है, ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये टेस्ट की प्लानिंग रहती है, तो मतलब जो रोजाना टेस्ट देता बंदा, अब टेस्ट में कितना लगता है, कभी 1.5 घंटा, जी हाँ, और कभी 2 घंटा, कम से भी कम यहाँ पर 60 मिनट तो लगता ही लगता है। अब बंदा जब टेस्ट देगा तो 1 घंटा तो कम से कम, देखिए जैसे 75 क्वेश्चन करने के लिए उसको 1 घंटा लग गया, अब उनका सोल्यूशन भी देखेगा, स्वाभाविक सी बात है, तो आधा घंटा सोल्यूशन का भी चाहिए। और ऐसे करके यहाँ पर अगर बात करते तो यहाँ 1.5 घंटे का ये आपके 100 नंबर वाला, तो कहने का मतलब 2 घंटा कंप्लीटली इसको टेस्ट देना है, क्या है, तो टेस्ट के लिए कितने हो गए, 2 घंटे, कितने हो गए, तो यहाँ कंजप्शन कितने हो गए पर डे, 2 घंटे, तो 2 घंटे जो है उस टेस्ट दिया, उसमें अलग अलग प्रकार के टेस्टों का यहाँ जिक्र रखा है और उसी अनुसार उसको बच्चे को देना अनिवार्य है। ये कंप्यूटर लैब पर होता है, जी हाँ, ये तो प्लानिंग मैंने आपकी यहाँ पर रख दी है। अच्छा दोस्तों, अब बज गई उसकी कितनी, यहाँ पर देखो तो यहाँ कितनी बज गई, देखिए 6 तो यहीं बज गई थी, इसके बाद में जो है 6 के बाद कितनी बज गई, तो यहाँ 6 से लेकर के 8 बजे तक उसने क्या दे लिया, जी हाँ, यहाँ पर आपके देखिए 6 से कितने, हाँ जी, 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक की जो है कंप्लीट प्लानिंग में मैंने यहाँ इसको रख दिया बंदे को, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पर होगी, ठीक है। इसके बाद में मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ठीक है, आई थिंक मेरे पास जगह की थोड़ी कमी है, 6 से 8 तक की प्लानिंग बता दी मैंने। चलो इसके बाद देखो यहाँ पर तो देख लीजिएगा, ओके डन, सॉरी। इसके बाद अगर बात करता हूँ तो क्या हो जाता है, ठीक है, हाइए, ओके डन, ठीक है। इसके बाद की अगर प्लानिंग है तो 1 मिनट रुक जाइएगा, ठीक है, करता हूँ प्लानिंग आपकी पूरी। लो चिंता मत कीजिएगा, सॉलिड बैकग्राउंड बात है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दिया, ठीक है। तो मित्रों अब आप यहाँ पर देख सकते हो, तो ये प्लान आप यहाँ पर देखिएगा 8 बजे से लेकर के कहाँ तक, आज लीजिएगा 8 से लेकर के यहाँ पर 10 बजे तक, ठीक है। 8 से 10 उसको क्या किया जाता है, यहाँ पर खाना खाने के लिए भेजा जाता है, किसके लिए, खाने के लिए, ठीक है। तो 2 घंटे यहाँ पर चलेगा उसके, ठीक है, हाँ जी, ओके, 2 घंटा खाना खाने के लिए भेजा जाता है, ठीक है हाँ। और उसके बाद में जो है अंत में जो है यहाँ पर देखिएगा 10 से लेकर के 12, अब लाइब्रेरी से जा चुका बंदा 8 बजे बाद, 10 से लेकर के 12, है ना, 10 से लेकर के 12 जो है बंदे को जो अनिवार्य होता है। 10 से 12 जो है अब क्या करता है बंदा, रूम पर ही जो है सेल्फ स्टडी करता है, रूम पर अपने पर, या यहाँ पर जो है रूम पर भी, यहाँ पर जो है पूरी कंडीशन क्लियर है कि वहां पर भी हम लोग स्टाफ में पूरा रहता है। तो जनरली हो सकता है कि यहाँ जो है 2 घंटे जो देते हैं रूम पर या हॉस्टल में, रूम पर या हॉस्टल में, ठीक है। तो यहाँ पर हॉस्टल में, ठीक है, तो ये जो कंडीशंस आती है हॉस्टल में या फिर यहाँ पर जो है पीजी, क्या है ना, पीजी में, इनमें से किसी में भी बंदा रहता है तो उसको जो है वहां पर जो है क्या है, 2 घंटा वहां पर रेस्ट करता है, या फिर जो है आपके यहाँ पर देखिए वो सेल्फ स्टडी का टाइम देते हैं, क्या होता है, सेल्फ स्टडी, ओके, सेल्फ स्टडी, वो अपने हिसाब से कैसे स्टडी कर सकता है वो उसका पूरा का पूरा रहता है, तो 2 घंटे उसके यहाँ चले जाते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट देखिए दोस्तों, ये उसकी पूरी की पूरी दिनचर्या जो आपको मैंने बता दी है शॉर्ट एंड शॉर्ट में। तो ये सेल्फ स्टडी का हो गया। तो इस प्रकार से उसकी रात्रि 12 बज जाती है, कितनी बज जाती है, 10 से 12 का ये टाइम यहाँ पर कंप्लीट हो गया, तो रात्रि 12 बज जाती है। अब 12 बजे से लेकर के क्या करता हो, ठीक है जी हाँ, 12 से लेकर के क्या अब लेता है नींद वापस, क्या लेता है, नींद, और नींद लेता है वापस रात्रि 12 से लेकर सुबह 6 बजे तक, बराबर कितने, 6 घंटे की। तो इस प्रकार से 24 घंटे का पूरा कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। अच्छा, ये 24 घंटे की पूरी रणनीति मैंने आपको यहां पर बता दी है। अब दोस्तों ये आपको यहां पर कैसी लगी मुझे बताइए। तो ये कंप्लीटली किसकी रणनीति थी, यहां पर लोको पाइलट की। तो आप यहां इसको एक ही बार में समझ सकते हो कि लोको पाइलट की जो रणनीति है इसमें आपको यहां पर मैं बताया हूं और वो आपको समझ में भी आई होगी। कैसे कि देखिएगा, यहाँ सुबह 6 से लेकर के यहाँ पर क्या है जी 7 क्या है जी, आपको क्लियर हो गया, 1 घंटा यहाँ पर क्या होना जी हाँ, फ्रेश होना, ओके। दूसरा हाँ आपको यहाँ पर कितना है 7 से, देखिए सारी की सारी कंप्लीट, सॉरी ये तो मैंने बता दिया दोबारा से। तो अब यहाँ पर ये तो क्लियर हो जाता। एक बच गया इसमें जो है आपके संडे, सॉरी इसमें यही बताता हूँ, एक बच गया आपके यहाँ पर संडे, ओके। तो संडे को क्या प्लानिंग रहती है बच्चों की, ये आपको यहाँ पर रहता, ठीक है हाँ जी, लीजिएगा, ओके। संडे को जो है यहाँ पर देखिएगा सुपर एक्स्ट्रा क्लास होती, क्या होती, सुपर एक्स्ट्रा क्लास, हाँ बच्चों को यहाँ पर जो है सुपर एक्स्ट्रा क्लास, ओके, एक्स्ट्रा
क्लास। ओके, तो सुपर स्टूडेंट का ही सुपर 50 स्टूडेंटों की सुपर एक्स्ट्रा क्लास होती है। 50 स्टूडेंट का मतलब समझ रहे हो, क्योंकि एस सुपर एक्स्ट्रा का मतलब सुपर 50 स्टूडेंट गारंटी बैच वाले, इनकी जो है एक्स्ट्रा क्लास होती है। एक्स्ट्रा क्लास में क्या क्या कराया जाता है, सभी टीचर्स से साथ में रहते हैं और उनसे फीडबैक पूछते हैं 1 घंटे तक। तो ठीक है, तो जो भी उनको लगता है कि सर ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, सर इस तरह से हमें क्या क्या करें, कैसे करें, वो पूरी प्लानिंग रहती है पिक्चराइज जो है ना। इसमें एक्स्ट्रा क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज चलती है, महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन उनको जो है हाँ जी यानी दिए जाते हैं ना। देखेगा तो उनको जो है यहाँ महत्वपूर्ण 3 घंटे के लिए उनको देख करके याद कराया जाता है क्लास में। यहाँ उनको बोला कि भाई यहाँ पर ये याद करो, तो वो कंप्लीटली वहाँ याद करते हैं और उसके बाद पढ़ने के बाद कंप्लीट उनसे जो है क्वेश्चन सीरीज को आगे जो है टीचर्स हम लोग पूछते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग उसको क्या करते हैं, वापस रिवाइज कराते हैं जो उनसे जो पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है क्लास में, तो 2 से 3 घंटा यहाँ पर पूछा जाता, तो 3 घंटे यहाँ पर पूछा जाता। ओके, और 3 घंटे जैसे ही पूछते तो कंप्लीटली अगर बात करते हैं तो बंदे का 3 + 3 = 6 घंटे संडे का जो है जी हो जाता। इसके बाद बंदा संडे को लाइब्रेरी बैठे या घूमने जाए या फिर मूवी देखने जाए या फिर कुछ भी करे जी, 6 घंटे की यहाँ पर जो है संडे रहता है। बाकी टाइम जो है 24 में से, जी हाँ 24 में से मात्र जो है कितना 6 घंटे मेरे पास बंदा रहेगा, 18 घंटे संडे को क्या रहता है, फ्री रहता है। बिल्कुल उसको एक दिन के लिए आजादी है, जिस टाइम पे वो कपड़े धोए, नहाए धोए, घूमने जाए, कोटा देखे, जी हाँ जो भी करना चाहिए वो कर सकते हैं। पूरी की पूरी कंप्लीट रणनीति, ये तो हमारी रणनीति है, लेकिन आप इस रणनीति को अपने घर पे भी अपना सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप यहाँ कोई गरीब है तो मत आइएगा, उसके लिए ऑनलाइन कोर्स ले लो। क्या करना है, उसके लिए ऑनलाइन कोर्स ले सकते हो, तो ऑनलाइन कोर्स ले सकते हो प्यारे दोस्तों, कोई जरूरी नहीं है जी यहाँ पर आए। ठीक है, हाँ जी ऑनलाइन कोर्स लोगे तो यहाँ पर 2 वर्ष का लो, क्योंकि 2 वर्ष में क्या CBT 1 CBT 2 आपका कंप्लीट होगा, जिसमें 2 वर्ष में जो आपका CBT 1 CBT 2 कंप्लीट होगा, तो 2 वर्ष की प्लानिंग में क्या होगा कि आपको यहाँ पर 4199 का आपको यहाँ पर मिल जाएगा प्यारे दोस्तों। तो ये आपको यहाँ पर ये जो है पेमेंट भी जो आपको कम से कम में मिल जाएगा। ओके दोस्त, और यही 1 साल के लिए लोगे है ना यहाँ पर, तो आपको ये 3199 का मिलेगा कोर्स। कितना, 3199 का। तो ALP का अगर लेते हो जी, किसका, तो ALP का लेते हो तो बाकी सब यहाँ पर DRDO में आ जाता है, आपको अलग से कुछ करने की नहीं है ना। ALP की जब तैयारी करो तो इसमें UPPCL आ जाता है, UPPCL भी उसमें आ जाता, UPRVNL भी आ जाता, UPRVNL भी उसमें आ जाता प्यारे दोस्तों, कुछ भी आ जाता UPRVNL। ओके, UPRVUNL। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसके अलावा जो भी आप लेते हो जैसे कि इसरो उसमें आ जाएगा, कोई भी आप यहाँ पर तैयारी कर रहे हो वो सब इसमें आ जाता है। जैसे सेल वाली भर्ती आई वो भी इसमें आ जाएगी। तो दोस्तों कुछ भी तैयारी कर रहे हो, अगर लोकोपाइट का ले रहे हो तो सब कंप्लीट इसमें समाया हुआ। ठीक है, ये ऑनलाइन के लिए। ठीक है, तो गारंटी बैच की अगर बात करते हो तो ये एक अलग चीज है। इसका जो है यहाँ पर गारंटी का जो है ऑनलाइन का अगर गारंटी लेते हो तो इसका 4199, कितना सॉरी यहाँ पर जो है 15,000 रुपये। ठीक है, लेकिन अभी इसमें ऑफ चल रहा तो 15,000 रुपये आपके यहाँ पर ये रहेगा। ठीक है, इसमें सारे टर्म्स और कंडीशन है, गारंटी बेच को लेकर के ज्यादा दुबले और परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ जी लीजिएगा, तो ये आपको पूरी की पूरी प्लानिंग बता दी है मैंने। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिएगा जो कंडीशन है, जैसे भी आप लेना चाहिए, आप जहां भी हो वहां एक टेस्ट सीरीज जरूर ले सकते हो। ठीक है, हाँ टेस्ट सीरीज आप यहाँ पर ले सकते हो बिल्कुल। और इसमें जो आपके MCQ तो मैंने बिल्कुल फ्री भी कर रखा है। क्या कर रखा, फ्री भी ले सकते हो। और ऐप में, हाँ जी ऐप है हमारी, जिस पर जाकर के आप फ्री ले सकते हो। ओके, और कोई भी दिक्कत आए तो ऑफिस नंबर दे रखे 7414095095 पे कॉल कर सकते हो। ओके है ना, ये ना लगे तो 7232095095 पर कॉल कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं आई। मित्रों आप यहाँ पर बात कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका जिक्र मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। तो ये टेस्ट सीरीज हो गए। इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा ऑफलाइन गारंटी बेच, तो ऑफलाइन की अलग बात है भैया। ऑफलाइन गारंटी बेच की बात करता हूँ तो ये अलग है। ठीक है, ऑफलाइन गारंटी बेच के लिए जो है यहाँ पर जो है 70,000 रुपए, कितने हैं 70,000 रुपए। ओके दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना, ऑफलाइन गारंटी बेच की फीस है 70,000 रुपए, लेकिन इसमें अभी ऑफ चल रहा है नवरात्रि के अवसर पर, तो ये 60,000 में आपके यहाँ पर हो जाएगा कंप्लीटली। कितना हो जाएगा, 60,000 रुपए में। तो मित्रों ये आपको मैंने सारा प्रोसेस बता दिया, जो कि आपको कैसा लगे मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। जो आपको यहाँ पर जिसके बदले में अगर आप लोकोपाइट बनते हो तो ये पेमेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। जी हाँ, कंप्लीटली 50,000 रुपए पर मंथ कम से कम शुरुआत में आपके जाते ही मिलेगा। इसको प्रमाणित करने की जरूरत है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, हाँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो किस प्रकार से क्या क्या चीजें होगी। ठीक है, हाँ ठीक है। तो मित्रों ये कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर पूरा जो है कमेंट में मुझे बताइएगा। ठीक है, अच्छा देखिएगा यहाँ पर सीनियर लोकोपाइट का वेतन 60 से 70,000 रुपए जनरली देखने को मिलता है। अच्छा पेमेंट की अगर बात करते हैं लोकोपाइट को, अब ये तैयारी अगर आपकी होती है, सिलेक्शन होता है बदले में, तो इनकी जो है क्या क्या रणनीति रहती है ये पूरी की पूरी आपको यहाँ पर मैंने बता दी। तो पूरी रणनीति आपकी यहाँ पर थी जो कि यहाँ पर मैंने बता दी। इसमें देखिएगा यहाँ अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाया जाता है। किसके अनुसार, सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जाता, जो सिलेबस आपको मैंने यहाँ पर बताया था। ठीक है,
चलो ये तो आपका हो गया, सॉरी कहाँ गया, तो ये आपका यहाँ पर देखिएगा लोकोपाइट की सैलरी स्लिप आप एक बार देख लीजिएगा। हो सकता है आपको साफ नहीं दिख रही हो तो मेरे से यहाँ पर जो है एक बार यहाँ पर लीजिएगा, क्लियर देख लीजिएगा, 1 मिनट के लिए साफ साफ देख लो तो आपको ये भी तकलीफ नहीं होगी। अब साफ दिख रही है लोकोपाइट की सैलरी स्लिप, हाँ जी। इसकी ज्वाइनिंग भी अभी की है फरवरी 2022 की, देखो यहाँ पर है ना, 2022 की जो है ये सैलरी स्लिप है जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। कब की है? फरवरी 2022 की। और इसमें देखो इसका पेमेंट कितना आ रहा है दोस्तों, 51,402 रुपए दिख रहा है आपको। अरे ग्रोस पे देखो बेटा, 51,400 दिख रहा कि नहीं दिख रहा? जब 51,400 यहाँ पर पेमेंट दिख रहा है तो इसका मतलब ये आपके लिए बहुत ही शानदार पेमेंट है। अब ये देखिएगा इसकी ज्वाइनिंग भी देख लो, ठीक है। हाँ, ये भी दिमाग में आपको क्लियर हो जाए कि भैया पेमेंट कितना मिलता है, क्या हमें तैयारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इसके हिसाब से, ठीक है। तो ये रहा 51,400, ठीक है, 402 रुपये। तो ये तो आपके यहाँ पर कंप्लीटली प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब इसमें ये फरवरी की है, ठीक है। क्या दोस्तों कब की है? फरवरी की है। ओके, यहाँ पर ये बंदा जो है आप देख सकते हो लोकोपाइट ही है, इसमें लिखा हुआ साफ साफ, ठीक है। हाँ जी, ओके। ये रहा पद का नाम ALP, ओके, असिस्टेंट लोकोपाइट है, ओके। और इसकी जो ज्वाइनिंग डेट ऑफ बर्थ है ये है यहाँ पर देखिए कार्यग्रहण तिथि, ठीक है, ये है 15/9/2021। यहाँ इसमें कितना है? फरवरी 2022, मतलब लगभग 6 महीने के लगभग हुई, जिसमें कितना कमा रहा है? जी हाँ, यहाँ पर 51,402 रुपये पेमेंट करा। इतनी सारी पेमेंट इसकी बनती है, इतने सारे अलाउंस इसको मिलते हैं, क्योंकि सरकारी दामाद की ये जो है सैलरी स्लिप आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा आप चाहते हो कि लोको इंस्पेक्टर की सैलरी स्लिप कितनी, तो भैया 2.5 लाख के लगभग मिलती है। इसको ढंग से देखोगे ना तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो 1,26,000 तो ये ऊपर वाला ही है, इसमें ये और जुड़ जाएगा, इसमें ये और जुड़ जाएगा, इसमें ये और जुड़ जाएगा, इसमें जोड़ लेना। इसको जोड़ने के बाद पता चल जाएगा इतनी सारी चीज़ों का डिडक्शन होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी तो दिमाग खराब हो जाएगा। 1,72,294, बाकी चीज़ें और देख लीजिएगा नीचे वाली, ओके। तो आपको पेमेंट मोड को लेकर माथा खराब हो जाएगा, ठीक है। ये लोको इंस्पेक्टर आपका यहाँ पर। अब आप बोलते हो कि सर मेरा लोकोपाइट मैंने हुआ, टेक्नीशियन हुआ, तो मैं क्या करूँगा? तो टेक्नीशियन की भी सैलरी कम नहीं, किसी एंगल से ये लीजिएगा। ये पूरी टेक्नीशियन की सैलरी है, जिसमें आपको यहाँ पर कंप्लीट अगर बात करते हैं ग्रोस पे में आप देख लीजिएगा, ये यहाँ पर भी 52,000 जो है आप देख सकते हो, ओके। तो ग्रोस में कितना है यहाँ पर? 52,300, इसका भी किसी एंगल से कम नहीं है। तो दोस्तों देख सकते हो टेक्नीशियन में भी कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। हाँ, इसके बाद देख लीजिएगा यहाँ दोस्तों, ये लीजिएगा इस प्रकार से यहाँ पर जो आप टेक्नीशियन का देख लो, ओके, टेक्नीशियन सैलरी स्लिप, ओके। तो इस प्रकार से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पर देखिए अब जो है ये तो मैंने सैलरी स्लिपों को लेकर के जो आपको ब्यौरा बताया था। अब मैं बताना चाहता हूँ कि भैया जी किस किस प्रकार, अरे भैया अब देख लिया ना, तो इस प्रकार से परेशान होने की जरूरत नहीं है। आइए दोस्तों आगे बात करता हूं। देखिए वर्ष 2022 में यहां पर बात करते हैं तो 70,000 के लगभग पद आने की संभावना है जी, जो बढ़कर के 90,000 तक 1 लाख तक जा पहुंचेंगे, ठीक है। इसके बाद 2018 में जो भर्ती आई थी उसमें 26,502 पद आए थे, उसमें बढ़कर 60,000 हो गए, तो लगभग उसमें 1.5 गुना को जो है इसके लिए वेटिंग के लिए पास गया था। इनको सभी को ज्वाइनिंग दे दी, लगभग 90,000 से प्लस ज्वाइनिंग दी गई अभी हाल में। 2016 में आया था 23,801 पद, जो बढ़ करके आपके पता है तो 30,798 हो गए थे। बढ़ने का इतिहास बता रहा हूँ लोकोपाइट की यहाँ पर जो भी पद है। देखिए 2014 की बात करते हैं तो 26,067 आए थे, इसमें जो है 40,576 जो है पद हो गए थे बढ़ करके। इस प्रकार से 2012 की बात करता हूँ तो 16,595 आए थे, जो कि 27,220 हो गए थे। इस प्रकार से वो पदों की बढ़ोतरी हमेशा हुई है एक लोकोपाइट के लिए, ठीक है। तो लोकोपाइट की जो है आपकी वैकेंसी कब आने वाली है, देखिएगा 1 महीने में आ जाए, 1.5 महीने में आ जाए, 2 महीने में आ जाए, कभी भी वैकेंसी जल्दी से जल्दी आ सकती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया है कि उनकी बात कोई नहीं टालने वाला, और ये उनका जो है नोटिस भी जारी चुका, डिपार्टमेंट से ब्यौरा मांग लिया गया, ये फाइनली हो चुका, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद लोकोपाइट बनने के फायदे क्या है जी? एक आकर्षक और अच्छा वेतन मिलता है जी, प्रमोशन की बहुत संभावनाएं रहती है, उत्कृष्ट नौकरी होती है, सम्मानजनक नौकरी होती है, रेस्पेक्ट बहुत मिलता है। इसके बाद अच्छी सुविधाएं मिलती है, काफी सारी सुविधाएं मिलती है आपको यहाँ पर, जी हाँ, जो कि मैंने आपको वीडियो बताया हो सुविधा का, तो उसको देख ले। लोकोपाइट बनने के कुछ नुकसान भी है जो आपको मैं साफ साफ बताता हूँ। तो नुकसान में क्या क्या दोस्तों? यहाँ पर अत्यधिक यात्रा करनी पड़ती है, पहला। दूसरा, अत्यधिक सहन शक्ति की आवश्यकता, क्योंकि यहाँ पर कार्य समय 3 दिन तक लगातार चल सकता है। 3 दिन लगातार का मतलब बीच में रेस्ट होता है, लेकिन आपको कंटिन्यूस बैक टू बैक चलना पड़ता है जी। रेस्ट के लिए आपके जो है स्टेशनों को जो है आपको 5 स्टार लग्जरी होटल टाइप जो आपके रेस्ट रूम बने होते हैं उनमें आपको रेस्ट होता है। तो ये होता है 3 दिन तक लगातार का मतलब ये नहीं, ठीक है। घर से दूर रहने की संभावना ये है मोस्टली, ओके। इसके बाद अगर बात करते हैं तो यहाँ पर रेलवे लोकोपाइट की कोचिंग जो फीस है, इसमें आपको यहाँ पर जो सारी की सारी मैं बता रहा हूँ, तो ये आप यहाँ पर कंप्लीट देख सकते हो दोस्तों। ये हमारे पास बैच है जो ऑनलाइन ऑफलाइन और कंप्लीट इस सेशन में देख सकते हो, किस किस का बैच की क्या की जो है क्या क्या पेमेंट रखा गया है, उसका आप यहाँ पर कंप्लीट देख सकते हो, उसमें किस प्रकार की क्या क्या डिस्काउंट चल रही है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन का आप कंप्लीटली देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ,
इसके बाद में यहाँ पर बताऊं तो ऑफलाइन बैच की जो सुविधा है, ऑफलाइन बैच की जो सुविधा है वो यहाँ पर 5 घंटे ऑफलाइन क्लास अलग, प्रत्येक रविवार को संडे टेस्ट है, सिलेबस के अनुसार प्रत्येक क्लास है, टेक्निकल यहाँ पर जो कौन कौन सब्जेक्ट में कौन कौन टीचर पढ़ाते हैं यहाँ पर आप देख सकते हो। तो दोस्तों ये है, इसमें मैथ के जो सिलेक्टेड रेलवे में जो हमारे साथ में पोस्टेड है उन्हीं वही गुरु पढ़ाते हैं, ठीक है। मैं खुद भी आपको पता है लोको पाइटी हूँ, ठीक है। इसके बाद रीजनिंग जीके से प्रवीण सर पढ़ाते हैं और यहाँ पर अरुण सर पढ़ाते हैं। बहुत ही शानदार और धांसू क्लास है इनका, जो है आप वीडियो यूट्यूब पर भी देख सकर फिर जो है कोर्स को बाय कर सकते हो, और बाकी किसी को देखने की जरूरत नहीं, आप मुझे भी देख सकते हो। जी हाँ, और बाकी काफी सारे क्लास यूट्यूब पर सभी टीचर्स के देखकर भी कोर्स के बाद डिजिटल बोर्ड पर जो है आपकी प्रॉब्लम क्लास होती है, बहुत सारी सुविधा, जिसमें गारंटी बैच में जो भी बंदे जो है एडमिशन लेते हैं उनकी बहुत सारी सुविधाएं जो यहाँ रहती है। तो गारंटी बैच में क्या क्या रहती है, किस तरह की जो है आपको यहाँ पर रहती है, सब चीज को आप देख लीजिएगा। गारंटी बैच की कंडीशन है, जैसे आप यहाँ पर देखिएगा जो है सारी सारी कंडीशन दी गई, तो ये आप यहाँ पर पूरा देख लेना दोस्तों। ये आपके यहाँ पर जो है प्रथम पक्षकार, द्वितीय पक्षकार, इस प्रकार से कंप्लीट गारंटी बैच का जो है आपकी स्टाम्प लिखित गारंटी होगी, जिसमें आप यहाँ पर एग्रीमेंट के साथ होगा। जो ये शर्तें हैं, जो चीजें यहाँ पर दिखाएगी वो आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा कंप्लीट, एक बार देख लेना ध्यान से, रोक करके आराम से वीडियो को, थोड़ा मैं पास चल रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो हो गया, ठीक है। इसके बाद बताऊं तो आपको यहाँ पर फीस जो है आपका 1 या 2 किस्त में स्वीकार्य है, कोचिंग के नियमों की पालना करने आने वाले। गारंटी बैच की वैधता 2 साल तक, जरूरी नहीं है 2 से 3 तक भी हो सकती है, ठीक है। अभी वर्तमान में इसमें 3 साल है, आपको ध्यान रखना, कितनी 3 वर्ष तक, क्योंकि कभी कभी ज्यादा भी चल जाती है। कारण यह है कि एग्जाम जो है ये होता है गवर्नमेंट के, तो लेट भी हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा गारंटी बैच में अध्ययन विद्या 80% की जगह यहाँ पर जो है जी हाँ 90, यहाँ पर 80% जो है ये उपस्थिति अनिवार्य है, ठीक है। हाँ जी लीजिएगा, है ना। हाँ जी, अभिभावक की अनुमति का यहाँ पर ध्यान रखना, ओके। विशेष परिस्थितियों में अवकाश की भी कोई ज्यादा नहीं है, इसको पढ़ लेना थोड़ा सा ध्यान से, ओके। हाँ फीस वापिस नहीं होगी, लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखना, वापिस भी हो जाएगी अगर आप यहाँ पर रखो। तो ये ऑफलाइन बैच के लिए है और ऑनलाइन बैच के लिए है। ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ ज्यादा अंतर नहीं, जो कि आपका एग्रीमेंटल होगा, ठीक है, स्टाम्प लिखित। हाँ, कारण यह चाहे तो सामान्य बैच में किसी बैच में जो है बदला जा सकता है। यहाँ पर देखिएगा पूर्ण चयन के आदमी जो है यहाँ पर जो है विद्यार्थी को जो 80% फीस की जगह भैया जी यहाँ पर 75% हो गया अभी, ठीक है। हाँ जी लीजिए, कितने 75% हो गए, ध्यान रखना, ओके। पहले थी 80%, ध्यान रखिएगा, पहले वाले बच्चों को जो एग्रीमेंट होगा उसमें 80 थी, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि कारण ये है कि लगभग पहले 2 साल का टाइम पीरियड था, अब 3 साल का कर दिया इसलिए, ठीक है। चयन केवल कोचिंग संस्थान में कार्यरत अध्यापकों द्वारा कराया गया, जुगाड़पंथी का नहीं काम। हाँ जी, गारंटी बैच में एडमिशन लेने के बाद कोई भी यहाँ पर किसी स्थिति में फीस की जो वापसी की ये नहीं रहेगी। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख लो, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। ये चीजें अगर आप मान्य करते हो तो ही एडमिशन ले, अन्यथा न ले। जल्दीबाजी में कोई यहाँ पर निर्णय न ले, क्योंकि बढ़िया से देख ले आप जो बिंदु यहाँ पर लिखे हुए हैं, समझिएगा इसको, और एक एक चीज को स्क्रीन पर दोबारा रोक करके देख लीजिएगा, समय बच जाएगा आपको, ओके। इसके बाद में यहाँ पर भारत सरकार की जो भर्तियां हैं, इन भर्तियों में आपको आवेदन करना अनिवार्य है। जो कोई भी भर्तियां आप मना नहीं कर सकते, इतनी सारी भर्तियां हर साल आती है, और इस बार तो आनी ही आनी है। इन सभी भर्तियों में आपको आवेदन करना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये आपको मैंने 27 भर्तियां केंद्र सरकार की है, और मेट्रो की है कम से कम 5-10 भर्तियां, 12 भर्ती है, 12 भर्ती मेट्रो की में आपको फॉर्म भरना अनिवार्य है। ये 12 मेट्रो है जिसमें फॉर्म भरना। बाकी स्टेट गवर्नमेंट की बहुत सारी भर्तियां जो आती रहती है, इनमें भी आपको फॉर्म भरना अनिवार्य है, जो कि अनिवार्य रूप से देख सकते हो। तो सभी भर्तियों को यहाँ पर कंप्लीटली देखें। ये 16 जो है स्टेट गवर्नमेंट की भर्तियां लगभग रहती है। हाँ जी, इसके बाद में गारंटी बैच की जो है यहाँ पर वैधता जो है रहेगी, उसको आप यहाँ पर देख ले। तो गारंटी बैच में जो सुविधा मिलेगी उसको एक बार एक नजर से देख लीजिएगा, जो सुविधा आपको यहाँ पर मिलने वाली है, जैसे मैंने पहले बता दिया। इसके बाद में आपको यहाँ पर बताता हूँ, तो गारंटी बैच में प्रतिदिन यहाँ पर एक्स्ट्रा क्लासेस की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। क्या रहेगी? एक्स्ट्रा क्लासेस की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर रहेगी, इस प्रकार से आप कंप्लीट सेशन में देख सकते हो। तो यहाँ क्या क्या चीजें रहेगी आप यहाँ पर देख सकते हो। गारंटी बैच में और भी बहुत सारी सुविधाएं जो रहेगी। इसके बाद में लास्ट में ये एग्रीमेंट के अंत में हो जाएगा। तो ये एग्रीमेंट की पूरी डिटेल्स मैंने लिख दी थी, क्या क्या चीजें रहेगी। इसमें आपके साइन, हमारे साइन और आपके अभिभावक के साइन, जी हाँ, हस्ताक्षर आपके अभिभावक के, और यहाँ पर जो हमारे कोचिंग के भी द्वितीय पक्षकार के, प्रथम पक्षकार के आपके यहाँ पर रहेंगे। ये आप यहाँ पर लैंग्वेज को पढ़ लीजिएगा। स्टाम्प की भाषा है, वकील की भाषा है, हमारे आपकी नहीं है, जी हाँ। इसको ध्यान से देख लेना, अगर आपको समझ में आए तो आप यहाँ पर इसके लिए तैयारी कर सकते हो। उम्मीद है दोस्तों ये भर्तियों का जिक्र मैंने आपको बता ही दिया है। इस प्रकार से आप कंप्लीटली जो है सारी भर्तियों का आपको स्टडी करना ही पड़ेगा। इसका कोई तोड़ मेरे पास है नहीं जी। आप सोच रहे हो कि नहीं करेंगे तो नहीं पार पड़ेगा, ये कंप्लीट आप एक एक बात को जो है याद रख लेना, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। सारी की सारी मैंने बता दी थी मेट्रो की, इनकी एक बार और रिवाइज कराता हूँ, ठीक है। ये आपके टोटली जो 16 प्रकार की भर्तियां आपके यहाँ पर रहेगी, जिनको आप यहाँ पर एक बार एक नजर से देखोगे तो आपको सब कुछ क्लियरिफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। लास्ट टाइम की जो भर्ती थी उसमें से जो 45 वर्षों का तो लोको पाइलट में सिलेक्शन हो गया था, बाकी का डीआरडीओ शेल बेस में 3 का पहले हो गया था, 48 हो गया, 2 लड़कों का बाद में टेक्निकल हेल्पर में हुआ था। कंप्लीटली हमारे यहाँ से 50 में 50 बच्चों का गारंटी बैच सिलेक्शन हुआ था, जिनका आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये आपके यहाँ पर देखा, तो ये गारंटी बैच की जो है बाहर आपने यहाँ पर देखी होगी, आप इसको ध्यान से देखिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ओके।
इसके बाद में गारंटी बैच के जो है लड़कों का यहाँ पर फोटोज देख सकते हो, नाम देख सकते हो, और ये हमारी वेबसाइट jugalsir.in पर जाकर भी आप कंप्लीटली देख सकते हो। ओके, इसके बाद बताऊं तो यहाँ पर देखिएगा ये आप मिल रहे थे दोस्तों मेरे से, ये आप देख सकते हो, इसमें बिल्कुल अंदाजा लगा सकते हो कि बिल्कुल ट्रेन चल रही कि नहीं चल रही। तो इस प्रकार से आप कंप्लीट सेशन में आपके हमारे साथ जुड़ सकते हो। आप ट्रेन की जो है यात्रा में मैं बराबर आपके साथ बना रहूंगा, इसी प्रकार से लोकोपाइट की यात्रा में। तो इस प्रकार से क्या आप भी ट्रेन चलाना चाहते हो दोस्तों, मैंने ट्रेन के साथ साथ आपको पता हो तो ये एक स्पेशल ट्रेन होती है जिसको हम लोग आप जानते हो कि मेड़ता सिटी चलती है। जी हाँ, आपको याद होगा जोधपुर से केवल मेड़ता सिटी के बीच में चलती है, तो उस ट्रेन को भी मैंने चलाया हुआ है जिसका नाम है बस, जी रेल बस। ओके, तो रेल बस को भी मेरे को चलाने के लिए मिला था। सबसे पहले जोधपुर पोस्टिंग हुई थी मेरी, उसी पीरियड में मैंने रेल बस चलाई थी, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो रेल बस की यात्रा में भी आपको यहाँ पर देख सकते हो। ओके, और एक जो होता है ईओटी ट्रेन जो आपके यहाँ पर ऊपर सही करने के लिए आती है, वो भी सेम रेल बस जैसी होती है, उसकी डिटेल तो उसको भी आपको मैंने चलाया हुआ, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये रेल बस का फोटो था। चलिए दोस्तों, इसके अतिरिक्त जो है आपको पता है कि DLW4 का इंजन भी चलाया हो और आपके सामान्य इंजन भी चलाए, सबसे बड़ा डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन दोनों चलाए हुए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो ये डीजल वाला इंजन का जो फोटो है, ये भी मैंने आपको यहाँ पर देखा, हरी झंडी दिखाते हुए बिल्कुल क्लियर कर दिया, तो ये भी आपको यहाँ पर चलाया हुआ। इसी के बताऊं जो है यहाँ पर जो सुपरफास्ट ट्रेनें होती है उसको भी यहाँ पर मैंने चलाई है, उसमें भी आप यहाँ पर देख सकते हो सुपरफास्ट का। हमारे यहाँ पर लाइब्रेरी की जो कंप्यूटर लैब मैंने बताया था, उसमें आप यहाँ पर देख सकते हो कंप्यूटर लैब में इस प्रकार से बच्चों को पेपर देना अनिवार्य होता है, जो आप यहाँ पर देख रहे हो। आप सोचते हो कि नहीं भैया जी काम चल जाएगा, नहीं चलेगा, ये आप यहाँ पर देखना हो। इसके बाद ये है हमारे पास में जो है प्ले स्टोर, जिसमें जाकर के आप ऐप को डाउनलोड करके पूरा का पूरा कोर्सेज को बाई कर सकते हो। ये है प्ले स्टोर, इसमें लिखना पड़ेगा जुगलसर ऑनलाइन क्लासेज। ये सारी की सारी क्लासेज कोटा राजस्थान से मिल रही थी। यहाँ पर ऐप को इंस्टॉल कीजिएगा, यहाँ स्टार्ट दीजिएगा, आगे बढ़ लीजिएगा, तो आपको बहुत बढ़िया शानदार मिलेगी। इसके अतिरिक्त ये बुक्स है जो कि आपको यहाँ पर कोचिंग में आते हो तो निःशुल्क मिलती है, और आपको फ्लिपकार्ट अमेजोन पे ये मिल जाएगी, जिनको आप बाई कर सकते हो। जी हाँ, इसके अलावा मेसो पे भी, तो यहाँ कंप्लीटली आपके दे के जो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा देखिएगा रोजाना ऐप पर फ्री मॉक टेस्ट आप ले सकते हो, जिसका कोई चार्जेबल यहाँ पर नहीं रहेगा। इसके अलावा कई सारी देखिएगा ये प्रधानमंत्री जी का ट्वीट था, इसके बाद वैकेंसी जो है कंप्लीटली यहाँ पर ब्यौरा आ चुका है, ये अखबार में न्यूज आ चुकी है, जिसका अपडेट आप यहाँ पर देख सकते हो। और भारतीय रेलवे में 2.37 लाख भर्तियों का यहाँ इसी के तहत जिक्र किया गया, जो यहाँ लिखा हुआ साफ साफ लीजिएगा इस बात को। ओके, इसी के तहत अपनी लोकोपाइट की भर्ती आ रही है लगभग 90,000 के लगभग। ये ऑफिशियली नोटिस भी जारी हो चुका है, जो ऑफिस से ब्यूरो मांग लिया गया कंप्लीटली कि भाई जो है भर्ती जारी करो लोकोपाइट वगैरह की, ठीक है। हाँ, इसके बाद आप सभी ने अंत तक ये वीडियो देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपको सबसे पहले एक बात और कहूँगा, जी हाँ, इसी के बाद में मैं एक बात और कहूँगा कि आप जो है हमारे ऐप में जाकर के कंप्लीटली जो है आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, और बेल बटन को दबाना कतई मत भूलना। इसी पीरियड में मैं आपसे यहाँ पर देखिएगा ध्यान दीजिएगा, एक बात बोलूँगा कि जो है आप ये हमारा ऐप है जिस पर जाकर के कोर्स को बाई कर सकते हो। जी हाँ, ओके, उसके लिए कुछ भी नहीं करना, जुगलसर ऑनलाइन क्लासेस का ऐप आपने इंस्टॉल किया होगा, नहीं किया तो कर लेना, और यहाँ पर स्टोर पे क्लिक करोगे तो स्टोर पे क्लिक करते आप कंप्लीटली ये वीडियो जो है यहाँ पर कोर्सेज है जिनको आप यहाँ पर देख सकते हो। एक बार देख करके लेना बेटा, अगर आपको लगता है कि कोर्स आपके लिए यूजफुल है तो ही आप ले। जैसे इलेक्ट्रिशियन वाला तो इसको देख लीजिएगा, कोई से को भी, हाँ DRDO को देखो, लोकोपाइट को देखो, ये फाउंडेशन लोकोपाइट का बेच है, इसमें लीजिएगा। तो यहाँ पर आपके कोर्सेज है जी के, हाँ जी, इसमें फ्री भी दे रखा मैंने कंटेंट, इनको देखिएगा। डेमो क्लास देखने के बाद ही आप यहाँ पर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि बढ़िया क्लासेस समझ में आ रही है तो आप ले सकते हो। यहाँ पर PDF भी है, ई बुक भी है, कैसे डाउनलोड करें, क्या करें, ये सारी चीज़ें बताई। इसमें मोटिवेशनल क्लासेस वगैरह आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पर दी गई, तो इंटरव्यू वगैरह सो बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें दी गई, तो इसमें आप यहाँ पर ले सकते हो। कंप्लीट कोर्स है, यहाँ पर CBT 1 का है, CBT 2 का है, रिकॉर्डेड भी पूरी है, लाइव है, यहाँ पर सारी इंजीनियरिंग ड्राइंग वगैरह सारे अकॉर्डिंग सिलेबस के अनुसार है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स का इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का है, आप इसमें कंप्लीटली देख सकते हो। लाइव भी है, रिकॉर्ड भी है, ऑफलाइन भी है, यहाँ पर कंप्लीट देख सकते हो। जी हाँ, यहाँ से नियमित शब्दावली, ट्रेड प्रेज है, सुरक्षा सावधान है, यहाँ से लेकर के कंप्लीटली मैं बता रहा हूँ। तो ये पूरा का पूरा जो आप यहाँ पर सिर्फ थ्योरी का भी है, मैथ का भी है, रीजनिंग का भी है, जीके का भी है, सारा कुछ दिखाऊंगा। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा जो है ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाएगा, इस प्रकार से आप अपने हिसाब से थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, देख करके ही बाई करें। जी हाँ, ओके, ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स तक आपका इसमें कंप्लीट दिया गया है, तो आप कंप्लीटली देखिएगा, देख सकते हो दोस्तों। तो ये कंप्लीट आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। इस प्रकार से बैक टू बैक ये इतने सारे कोर्सेज, जिनमें से कोई भी कोर्स आप बाई कर सकते हो। जी, अब आपको कौन सा लेना, हाँ मैं तो सलाह लोकोपाइट की दूंगा, बाकी आप कोई सा भी यहाँ पर लोकोपाइट दे सकते हो, चाहे ट्रेड आपके फीटर हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, वेल्डर हो, सभी ट्रेड का यहाँ पर ले सकते हो। जी, लोकोपाइट का टर्नर करा, लोकोपाइट का फीटर, डीजल मैकेनिकल का आप डीजल मैकेनिक का ले सकते हो, टर्नर का ले सकते हो। जी हाँ, कोई सा भी यहाँ पर ले सकते हो, बिल्कुल यहाँ पर आपको कंप्लीटली सेशन मिलेगा। जी, यही चीज़ आपके यहाँ पर सभी की मिलेगी, ये कंप्लीटली, और यहाँ पर भी जो है इसमें रिकॉर्डेड और लाइव क्लास कंप्लीट मिलेगी। फीटर की भी आपको मिलेगी, फीटर का न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, टर्नर का न्यू बैच स्टार्ट हुआ, तो कंप्लीट आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पर आप देखिएगा
सारी सारी चीज़ें आप यहाँ पर देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये बात अब समझ में आएगी। तो यहाँ पर जो है ये फीटर के टर्नर के काफ़ी सारी चीज़ें जो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो फीटर टर्नर की अगर बात करते हैं तो ये रहा यहाँ पर, ओके, फीटर में भी यहाँ पर ये सारी चीज़ें, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो आप यहाँ पर देखोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मित्रों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अंत में जो है हम यहाँ पर आज के लिए इस क्लास को यहीं विराम देंगे। और एक बार जो जो चीज़ें मैंने बताई इनको सबको नोट कर लेना है और समझ लेना है। आज का ये सेशन कैसा लगा, आज की रणनीति आपको कैसे लगे मुझे कमेंट में बताना दोस्तों। और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करने में कटौती मत करना है, क्योंकि उससे आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। बस इस रणनीति के अनुसार आप पढ़ते रहेगा, एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। कहा है किसी महापुरुष ने कि ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से साथी, इन्हीं काली रातों से सुनहरा कल भी निकलेगा। तो बराबर रणनीति बनाइए और जो सुनहरा कल भी निकलेगा। बस लगातार पढ़ते रहेगा तो सफलता सुनिश्चित है। ठीक है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, क्योंकि लगातार जो चलेगा उसको सफलता तो मिलना ही है। साथ में आपको पढ़ते रहो इसी रणनीति के साथ, तो अंततः सफलता मिल जाएगी। आप बिल्कुल सभी दोस्तों को आज के लिए मैं विराम चाहूँगा। और आप कुछ जो बातें मैंने बताई शायद उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी हो। कुछ कमेंट आपके मैंने देखे नहीं है और मैं देख लेता हूँ। लोकोपैड भी अभी हैं? हाँ तो अभी है बेटा, क्या दिक्कत है? आपको नहीं दिख रहा है? पहले पहले लोकोपैड थे, हाँ बिल्कुल है ना, क्या दिक्कत है? क्या पूछना सर? बेटा लोकोपाइट हूँ, क्या दिक्कत है? भाई मैं लोकोपाइट था, असिस्टेंट था, फिर लोकोपाइट बना, फिर उसके बाद में जेई बन गया था, अलग अलग बात है। तो ठीक है, उस प्रकार कंडीशन अलग अलग है। हाँ पीटर ट्रेड, हाँ पीटर ट्रेड का है ना, बिल्कुल, क्यों नहीं बेटा, ले सकते हो, कोर्स है बिल्कुल, है ना, देख लीजिएगा एक बार आपको पसंद आए तो। तो इस प्रकार से कंप्लीटली आप यहाँ पर देख सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और बैक टू बैक आप लोगों को जो है इस प्रकार से आपने शेयर किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, इसके लिए धन्यवाद। और अब आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। तो बहुत दोस्तों अब ये कैसा लगा सेशन मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको आज सभी के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।